सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं महाविद्या साधक परिवार से 10 अगस्त को सोमवार के दिन सहस्त्रलिंगम के पास से आपसे संवाद करने जा रहा हूं। और कृष्ण जन्माष्टमी भी है। कृष्ण जन्माष्टमी शिवरात्रि से भी बड़ा स्पिरिचुअल अवसर है और ये संवाद बहुत ज़रूरी है। हु इज़ कृष्णा? हु इज़ कृष्णा? इसका जवाब 5000 सालों में कोई नहीं दे पाया। देखिए, तो मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। पत्तियों में हु इज़ कृष्णा, इसका जवाब 5000 सालों में कोई भी व्यक्ति नहीं दे पाया और आने वाले 50,000 सालों में भी इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा। हर व्यक्ति अपने हिसाब से, अपने तरीके से थोड़ा थोड़ा वर्णन कर देते हैं, थोड़ा कुछ कह देते हैं, कहानी भी सुना सकते हैं, सारी बातें हैं। बट हु इज़ कृष्णा, इट इज़ इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का कोई भी इसका आंसर नहीं दे सकता। ये बहुत अलग बात है। और वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं हु इज़ अरविंद सिंह, आप कभी इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। मेरे शिष्य तो कभी नहीं दे पाएंगे। कंपैरिजन तो कोई होता ही नहीं है, पर हाँ, इसका आंसर कभी नहीं दे पाएंगे आप। और वाई द मैन इज नॉट करप्टेड, वाई द मैन इज नॉट अनसेन, वाई द मैन इज नॉट क्रिमिनल, वाई द मैन इज नॉट पॉल्यूटेड। आपने इसके बारे में कभी सोचा कि एक व्यक्ति, एक पुरुष, एक आदमी करप्ट क्यों नहीं हुआ, स्पॉइल क्यों नहीं हुआ, बर्बाद क्यों नहीं हुआ, भ्रष्ट क्यों नहीं हुआ, जबकि उसके पास कोका कोला से लेकर मर्सिडीज खरीदने तक की ताकत है, उसके पास महल खरीदने की भी ताकत है, उसके पास हर कुछ खरीदने की ताकत है। वो जो संसार में जो कुछ भी बिकता है उसको खरीद सकता है, उसके पास सब कुछ है। उसके पास एक अच्छी हेल्थ है, एक अच्छी पर्सनालिटी है, एक देखने में ठीक ठाक अच्छा लुक है, सारी चीज़ें हैं। उसके पास क्या नहीं है? उसके पास जो भी चाहिए होता है। उसके पास शारीरिक बल भी है, मानसिक बल भी है और मानसिक बल भी है और हर तरह का बल है। पर वो करप्ट क्यों नहीं हुआ? वो क्यों नहीं करप्ट हुआ? आप इसका जवाब दे सकते हैं? वो बर्बाद क्यों नहीं हुआ इस पृथ्वी पर? उसका कारण है द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। जो इंटेलिजेंस की अवेकनिंग है, उसके कारण उसका कुछ भी नहीं हुआ। वो व्यक्ति भी चाहता तो किसी भी लाइन को चुन सकता था, उद्योगपति बन सकता था, फिल्म लाइन में भी जा सकता था। वो व्यक्ति चाहता तो IAS IPS की तैयारी करके भी निकल सकता था, किसी सरकारी नौकरी में भी जा सकता था। वो व्यक्ति चाहता तो कुछ भी खड़ा कर सकता था। वो बहुत को विदेश की यात्रा भी कर सकता, सब कुछ कर सकता था। वो व्यक्ति तो चाहता तो 4 पत्नी भी कर सकता था, 2 पत्नी भी कर सकता था, सब कुछ कर सकता था, सारे मौज मजे कर सकता था, शराब भी पी सकता था, नॉन वेज भी खा सकता था। पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? इट इज़ द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। और जब इंटेलिजेंस की अवेकनिंग होती है तो फिर कुछ भी नहीं घटित होता ऐसा जैसा कि होना चाहिए, जो कि आम लोगों के साथ होता है, जो कि बर्बादी की तरफ लोगों को लेकर जाता है, पूर्ण रूप से स्पॉइल कर देता है। कुछ ना होने के बाद भी वो कुछ भी कर लेते हैं। यही बात कृष्णा के साथ है। कृष्ण कुछ भी कर सकते थे। धर्म की संस्थापना करते करते ही चिल्लाते रहे, कृष्णा कैन डू एनीथिंग। पर धर्म की संस्थापना ही करते रहे। और कृष्णा भी बहुत कुछ कर सकते थे, उनके जीवन में बहुत कुछ था। वो तो गोपियों के बीच भी मस्त रह सकते थे, पर ही लेफ्ट दैट प्लेस। फिर उनके जीवन में बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। क्यों? क्योंकि द अवेकनिंग ऑफ सुपर इंटेलिजेंस, वो अवेकनिंग ऑफ सुपर इंटेलिजेंस हुआ। और जो आज मैं कहने जा रहा हूँ, अगर आप उस बात को समझ लेंगे, या इसको तो आपको बार बार देखना पड़ेगा, रोज़ इस वीडियो को आपको पलट के देखना पड़ेगा, तब आप इसके बारे में समझ पाएंगे द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस होता क्या है। ये जो एंटायर यूनिवर्स आप देख रहे हैं, पूरा यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस। ये कोई पृथ्वी का ही इंटेलिजेंस नहीं है, पूरे यूनिवर्स का, इस गैलेक्सी के बाहर भी द इंटेलिजेंस इज़ वर्किंग। द इंटेलिजेंस इज़ वर्किंग। एंड आप क्या समझते हो, इस हमारे जो 9 ग्रह है या हमारी जो प्लेनेट एक ऑर्बिटरी है, उसके अंदर जो आप देख रहे हो कि एक पृथ्वी पे ही हर तरह के पेड़ है, हर तरह के पक्षी, हर तरह के जीवन है, हर तरह का जीव है, पानी है, सब कुछ है, और ग्रहों पे क्यों नहीं है?
क्यों नहीं है? बिकॉज द इंटेलिजेंस इज वर्किंग हियर मच मोर इफेक्टिवली इन कंपेरिजन टू अदर प्लेसेस। ऐसा नहीं कि सूर्य की दूरी कम है, ज़्यादा है, ये है, वो है, ये सब बेकार की बातें हैं। इट इज़ टोटली डिपेंड्स अपॉन इंटेलिजेंस कि वो इंटेलिजेंस काम कर रहा है, और उस इंटेलिजेंस के काम करते हुए ही हमारे यहाँ एक बार में, एक झटके में इतने सारे जीव, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी नदी, पहाड़, जो भी विचित्रता है, बादल, सब देखते हो। ऐसा कभी हो सकता है क्या? कोई साइंटिस्ट कैन डू इट कि यहाँ से कोई सीड्स ले जाके चंद्रमा के ऊपर एटमॉस्फेयर बना ले, पानी के बीज ले जाके बना ले, फिर थोड़े दिनों बाद पहाड़ बना ले, फिर एक पौधा, दूसरा पौधा, फिर एक पक्षी, फिर दूसरा पक्षी, फिर तीसरी चीज़? इज़ इट पॉसिबल? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो इंटेलिजेंस की अवेकनिंग है। वो एक बार एक झटके में ही इंटेलिजेंस अवेकन होगा, तो एक झटके में ही काम कर देगा, ऑन द स्पॉट। अभी इसी वक्त, इसी क्षण ऑन द स्पॉट काम होगा। इसको बाद में के लिए हम नहीं टाल सकते। हम बात के लिए हम इसको कल करेंगे, परसों करेंगे, सुबह करेंगे, शाम करेंगे। इंटेलिजेंस वर्क ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट अभी इसी क्षण, इसी समय ही निर्णय लेना पड़ता है। और अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस को आप तो बहुत लंबा टाल ही नहीं सकते। जब अगर आपका जागृत होना होगा तो ऑन द स्पॉट हियर जागृत होगा, नहीं तो नहीं होगा। किसी ने बोला कि बुद्धा के तो 63 शिष्य, उनके ज़माने में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, उनका इंटेलिजेंस अवेकन हो गया था। नहीं, सिर्फ 2 या 3 लोग थे बुद्धा के ज़माने में जिनका इंटेलिजेंस अवेकनिंग हुआ था उनकी लाइफ टाइम में। उन और लोगों का इंटेलिजेंस अवेकन नहीं हुआ था। सुपर इंटेलिजेंस तो बुद्धा का जागृत था ही। बुद्धा भी एक आम व्यक्ति थे, पर सुपर इंटेलिजेंस, द अवेकनिंग ऑफ सुपर इंटेलिजेंस इज, अवेकनिंग का मतलब होता है जागृत होना, और इंटेलिजेंस का मतलब अलग होता है, परम प्रज्ञा का होना। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपको बता दूँ, यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर अगर कोई आ रहा होगा तो मुझे यहाँ से बैठे बैठे मालूम चल जाएगा कि वो आ रहा है। आपको छोटी सी बात, मुझे मालूम चल जाएगा कि वो आ रहा है 20 मीटर की दूरी पे। मैं आपके थॉट्स को कैच कर लूँगा। आपके माइंड में क्या थॉट चल रहा है मैं कैच कर लूँगा। आप क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट है, भले आप मुंह बंद करके कितना भी अंदर तक सोचे, आई कैन कैच इट। मैं उसे कैच कर लूँगा। मैं चाहूँगा तो रात को भी बारिश हो जाएगी, आज चाहूँगा तो आज 2 घंटे ज़बरदस्त भोपाल में बारिश होगी, मैंने कह दिया तो हो जाएगी। वो मैं कर लूँगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत आसान बात है मेरे लिए ये चीज़। तो ये कैसे होता है, ये क्यों होगा, ये कैसे एक व्यक्ति कर लेता है, एक व्यक्ति के साथ ये कैसे हो जाता है? मैं जो चाहूँगा वो कर दूँगा। आप कोई सी भी विश लोगे, मैं उस विश को पूरी कर दूँगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। होता है, जितने भी लोगों का इंटेलिजेंस अवेकन हुआ है वो ऐसा कर लेते हैं, और वो काम नहीं करते, वो इंटेलिजेंस काम करता है। आपने कई बार देखा है, बहुत सारे लोग आपका कुछ बोल देते हो अचानक, फिर आप कुछ लिख दीजिए, 2 साल बाद आपको लगे ये मैंने कैसे लिख दिया। आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा कि ये मैंने कैसे लिखा, ये कहाँ से लिखा गया, कैसे लिखा गया। कई धुनें ऐसी बन जाती हैं, आपने देखा AR रहमान जो धुन बनाते हैं वो अपना बड़ा रूहानी, अपने स्टूडियो को बहुत रूहानी रखते हैं, और वो बस एक क्षण में, वैसे तो रात भर दिन भर संगीतकार लगे रहते हैं, कोई अच्छी धुन बन जाए, कोई ऐसी धुन बन जाए, इमोर्टल धुन बन जाए जिसको लोग याद रखें। पर रात को 3 बजे अचानक 5 मिनट के अंदर वो गाना बनता, 5 मिनट के अंदर वो धुन बन जाती है, और बाकी खूब प्रैक्टिस करते, खूब लगे रहते, वो नहीं बन पाती, वो क्लिक नहीं कर पाती। दिस इज द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। ये हर व्यक्ति के साथ काम करेगा। आप लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं, अंधश्रद्धा कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अंधश्रद्धा और अंधविश्वास तो उन मूढ़ मते लोगों का कहने का है जिनमें बुद्धि नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जिनके अंदर बुद्धि जागृति नहीं हुई है। बुद्धि के बहुत लंबे लंबे लेवल है, इंट्यूशन है। आपको कोई बात पहले ही मालूम चल जाती कि ये घटना घटित होने वाली है, इट इज़ इंट्यूशन। आपको मालूम चल जाएगा, ये इंट्यूशन है। जितने भी म्यूजिशियंस हुए हैं, जितने भी राइटर्स हुए हैं, जितने भी आर्ट से संबंधित, सुपर आर्ट से संबंधित लोग हुए हैं, जितने भी आर्किटेक्चर हुए हैं, जितने भी जो लोग हुए हैं, उन्होंने ऑन द स्पॉट उस चीज़ को बना दिया है 1 मिनट के अंदर। आर्किटेक्ट भी ऐसे ही हुए हैं, 1 घंटे के अंदर बना दिया गया। लोगों ने कहा ना ये मंदिर एक रात में बन के कंप्लीट हो गया है। एक रात में कोई मंदिर बन के कंप्लीट नहीं होता है, पर उसका पूरा नक्शा, उसका पूरा विधान 1 रात में बन के तैयार हो गया, धीरे धीरे वो बन गया। मतलब वो इशारों में बात कही गई कि इंटेलिजेंस इतना अवेकन था कि 1 घंटे के अंदर बना के रख दिया। द मास्टर्स के साथ भी यही बात थी। वो उनको उनकी माँ की डेथ हो गई थी, उनकी माँ दिखाई देती थी, वो अपनी माँ से बात करते थे, और उनकी माँ को के साथ भी ये इंटेलिजेंस का इस लेवल पे था कि उनकी बहन की डेथ हो गई थी, तो पीछे हर जगह एक पर्टिकुलर जगह थी, एक पेड़ लगा हुआ था जहाँ उनकी बहन आती थी और उनकी माँ उससे बात करती थी, और वो देखते थे के अंदर वो क्वालिटी थी कि उस चीज़ को वो जज करते थे।
और लोगों में नहीं होती। अब इसको आप किसी भी तरह से वर्णित करते रहिए, जो भी करते रहिए, बट थिंग इज दैट दिस इज द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस अवेकन हो गया है। और जब ये इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा अवेकन हो जाएगा तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको जितनी भी अनुभूतियाँ होती है ऐसा ही होती है। एक लेडी आई द मास्टर्स के पास, और जब वो लेडी मास्टर्स के पास आई तो बहुत पैसे वाली थी, बड़ी जान पहचान थी, बड़ी सी गाड़ी में आई, सारी चीज़ें हुई उसके साथ। पर उसको एक प्रॉब्लम थी। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसके बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई थी। शी इज़ अ फॉरेनर लेडी। तो उसके बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई, मंदिर आना चाहिए पीछे ग्राउंड में। तो उसके बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई थी। और वो यूके में क्या होता है कि आग जलाते हैं। जब वो आग जलाते हैं तो उसमें से उसका बॉयफ्रेंड निकलता था और ही परफॉर्म इंटरकोर्स विद दैट लेडी। उस लेडी के साथ उसकी आत्मा आती थी, इंटरकोर्स भी करती थी, बातें भी करती थी, उसको पूरा फिजिकली सारी चीज़ें होती थी। वो बहुत परेशान थी इस चीज़ से। एंड वेरी बिग लेडी, शी केम टू द मास्टर द कृष्णामूर्ति। उसने बोला, सर मेरे साथ ये घटित होता है और लोगों को कहूँगी तो लोग इसे अंधविश्वास कहेंगे, ये वो ऐसी दुनिया भर की बातें होंगी, बट दिस इज़ द फैक्ट विच आई एम रियलाइजिंग इट। तो मास्टर्स ने सुनी वो बात, और सुनने के बाद उन्होंने उनसे कहा कि एक काम कीजिए, आपने जो अपनी गोल्ड रिंग पहन रखी है वो गोल्ड रिंग मुझे दे दीजिए। सॉरी, डायमंड रिंग पहनी है। गिव मी दैट डायमंड रिंग फॉर अ डे। एक दिन के लिए आप ये मुझे डायमंड रिंग दीजिए और कल आके आप इसे ले जाइएगा। उस लेडी ने उनको अपनी डायमंड रिंग दे दी, और वो डायमंड रिंग लेने के बाद उन्होंने अपने पास रखी और उसको मैग्नेटाइज कर दिया, रात में पावर डाल दी उसके अंदर। सेकंड डे वो डायमंड रिंग उनको वापस कर दी था मास्टर्स ने। उस लेडी ने कहा, आप इसे पहने रहिएगा, इसे उतारिएगा मत कभी, इस रिंग को मत उतारिएगा कभी, हाथ से मत उतारिएगा, आपके हाथ में ये रिंग पहने रहिएगा। और वो आपका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड है जिसकी डेथ हो चुकी, ही विल नॉट कम, और वो आपको परेशान नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा, आप कितनी फ़ीस लेंगे, क्या लेंगे? आई डोंट नीड एनी फ़ीस, मुझे किसी फ़ीस की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको जितना कहा उतना कर लीजिए। वो ले गई और वो उसकी वो क्रिया स्टॉप हो गई। इस बात को 4-6 महीने बीत गए। फिर उसको बीतने के बाद फिर एक दिन एक चीज़ हुई कि दैट लेडी मेट द मास्टर्स इन अ रेस्टोरेंट में मिली। तो उन्होंने पूछा, कैसी हैं आप, क्या है, क्या हालचाल है और क्या किया, अब तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो वो मुस्कुरा दी। उसने अंगूठी देखा तो उसके हाथ में अंगूठी नहीं थी। बोली, नहीं, मुझे रहते नहीं बना, और मेरा जो बॉयफ्रेंड डेथ कर गया था, फिर मुझे उसकी याद आने लगी, और उसके साथ मुझे बात करना, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता था और अच्छा लगता था। इसलिए मैंने फिर से उस अंगूठी को उतार दिया जो आपने मुझे दी थी, और उसके बाद डेली ही कम इनटू द नाइट, और सारी चीज़ें फिर से मेरे से चलने लगी, बट आई एम वेरी हैप्पी। तो वो हंस दिए, बोले क्या बोलूँ। तो द थिंग इज़ दैट अगर इंटेलिजेंस अवेकन नहीं हुआ है, और इंटेलिजेंस अवेकन नहीं होने के बाद अगर आप ऐसे मूर्ख आदमी का काम कर देते हैं जिनके पास इंटेलिजेंस है ही नहीं, अवेकन ही नहीं हुआ है, तो अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस क्या काम करेगी। तो ये माइक्रो लेवल की बहुत सारी, जो जिसे आप सिद्धियां कहते हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, इंट्यूशंस कहते हैं। इंट्यूशन इज़ द एपेक्स पॉइंट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का सबसे एक एपेक्स पॉइंट है इंट्यूशन। इंट्यूशन हो जाता है कब मरने वाले हैं, कब क्या है, क्या चीज़ है, सारी बातें हैं। बुद्धा को इंटेलिजेंस हो गया, इंट्यूशन हो गया था कि मैं कब जाने वाला हूँ। उन्होंने बता दिया 3 महीने बाद इतने बज के इतने मिनट पे इतने समय पर मैं बॉडी को त्यागूंगा, और उसी समय उन्होंने बॉडी को त्यागा। ऐसा नहीं कि उन्होंने बॉडी को त्यागने के लिए कोई ऐसी बात की हो, सारी बात की, तो उस समय उन्होंने अपनी बॉडी को त्यागा। और ये चॉइसलेस होता है, और जिनका इंटेलिजेंस अवेकन होगा उनकी लाइफ चॉइसलेस होगी। चॉइसलेस लाइफ ऐसी है, व्हेन बुद्धा लेटे हुए थे और आखिरी जीवन का आखिरी क्षण चल रहा था, तो कोई व्यक्ति दूर से उनको ढूंढता ढांढता कहाँ से चला आया उनके पास। तो आनंद ने कहा, नहीं, अभी आप बुद्ध से नहीं मिल सकते। बुद्ध ने कहा, नहीं, आने दो उसे, वो मुझसे दीक्षा लेने आया है, उसे आने दो। और उसको दीक्षा दी। उसके 10-15 मिनट बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। वो लास्ट स्टेज में ही थे, तो 10-15 मिनट बाद शरीर त्याग दिया। तो चॉइसलेस लाइफ होती है। ये एक हमारी बहुत बड़ी भूल है। चॉइस, क्या चॉइस है? कोई चॉइस नहीं है। जिसका इंटेलिजेंस अवेकन हो गया, उसको मालूम है, उसको सच्चाई दिखती है। ट्रुथ, व्हाट इज ट्रुथ, ये मोक्ष क्या है, ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये कब होंगी।
ये कभी नहीं होंगी। 5000 एक एक कर्ण पिशाची साधना के लिए एक मंत्र जाप करोगे, इंट्यूशन सिद्धि के लिए एक मंत्र, स्वप्न सिद्धि के लिए एक मंत्र जाप करोगे, फिर दूसरों के मन जानने के लिए एक मंत्र जाप करोगे, मेडिटेशन के लिए एक करोगे, सम्मोहन के लिए एक करोगे, मारण मोहन उच्चाटन के लिए एक मंत्र जाप करोगे, एक साधना करोगे। ऐसी साधनाएं करते करते तो तुम्हारी जिंदगी ही बीत जाएगी। फिर एक देवी, फिर एक देवता, फिर एक ये एक वो, ऐसे तुम खत्म। फिर एक श्वेत तारा तो महातारा तो उग्र तारा, तो ऐसा वैसा करते करते तो आपकी सारी ज़िंदगी ही बीत जाएगी। ये सारी प्रोसेस, इसीलिए मैंने मेडिटेशन के बारे में जो बात की है कि वो एक ऐसी चीज़ है, वो एक ऐसा है कि उससे और मैं कर दूंगा द मोमेंट किसी भी शिष्य का इंटेलिजेंस अवेकन कर दिया जाए तो मिलियंस ऑफ सिद्धीज, छोटी छोटी बातें हैं, वो सारी की सारी बातें आपके अंदर आ जाएंगी। आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी आंखों से, आपको किसी की पावर को बुला सकते हैं, किसी को भी, मरे व्यक्ति को भी देख, सारी चीज़। पर ये तब होगी जब आपके अंदर इंटेलिजेंस की अवेकनिंग होगी, और यही इंटेलिजेंस की अवेकनिंग सिद्धार्थ को बुद्धा बनाती है। एंड सुप्रीम इंटेलिजेंस किसी को, ग्वाले को कृष्णा बनाता है, और यही सुपर इंटेलिजेंस आप मान के चलिए कि किसी को द मास्टर्स बनाता है, और यही सुपर इंटेलिजेंस हो सकता है अरविंद सिंह नाम के व्यक्ति को सुदर्शनाथ बनाता है। और जिस पे जन्मजात हमेशा ये सुपर इंटेलिजेंस होता है वो निखिलेश्वरानंद कहलाते हैं। यही सिद्धाश्रम जाने की कुंजी है। और आप पिछले बार मैंने सिद्धाश्रम के बारे में बोला था, इसको रिलेट करके मैंने फिर सिद्धाश्रम के बारे में बोला है, आपको समझाने के लिए बोला है कि वो एक्सट्रीम इंटेलिजेंस होगा कि आपकी बॉडी से बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। वीडियो को 2 मिनट के लिए मैं रोकता हूँ, फिर बताता हूँ। ये पंचजीव की स्थापना है निखिल धाम में। पंचजीव की स्थापना कम होती है। पंचजीव जो होते हैं, 5 जीवों की स्थापना है यहाँ पर, और यही द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस है। इसी से आप इसको समझ सकते हो, और इससे ही आप सारी बातों को समझ सकते हो, सारी चीज़ों को आप इससे कर सकते हो आप। मैं बड़े गुरुजी के पास गया था, तो जब उनसे पहली बार मिला तो फर्स्ट टाइम का डिस्कोर्स में मेरी उनसे चर्चा हुई, तो उन्होंने मुझे देखा बड़े ध्यान से एकदम, और ध्यान से देख के बोले, अरविंद तू ही है, तू अरविंद है, मैं तुझे पहचान नहीं पाया, तू कैसा हो गया है। उन्होंने इस बात को 2-3 बार मुझसे कहा, बड़ा ध्यान से मुझे गौर से देखा और बोला, अरे अरविंद तू है, तू मिला है, तू कैसा हो गया, पहचान में नहीं आ रहा है, ये क्या हाल बना लिया तूने। इस तरह की बातें उन्होंने मुझसे कही। और चूँकि उस समय मैं अपना व्यापार ही करता था और एक सामान्य ज़िंदगी जी रहा था, गुरु ने अभी ये इंटेलिजेंस को अवेकन नहीं किया था, तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, अब थोड़ा काम वाम रहता है, ऐसा रहता है, तो हो सकता है ऐसा आपको लग रहा हो। बोले कुछ दुबला भी लग रहा है, कुछ वीक लग रहा है, और कुछ कमज़ोर सा लग रहा है। मतलब उनको ये लग रहा होगा कि एनर्जी की कमी है, ऐसा उन्होंने फील कर लिया होगा। तो ये बात को उन्होंने करीब 12 मिनट के इंटरकोर्स में, 12 मिनट के हमारे उनके बात में ये बात चलती रही, और मैं सफाई देता रहा उनसे कि नहीं गुरुजी ऐसा हो गया होगा, हाँ थोड़ा धूप में भी घूमना पड़ जाता है, हार्ड वर्क है, सारी चीज़ें काम होती है। वो बात आई गई होगी। उन्होंने मुझसे एक बात की, मैं ठीक कर दूंगा, मैं सारी चीज़ें कर दूंगा, तू मिल गया, तेरे को पहचानने में बहुत टाइम लगा। तो ये क्या था, ये अब समझ में आता है कि जब हम पिछले जन्म से इस जन्म में गुरु के पास जाते हैं तो ऐसे ही भटकते हुए, काम धंधे करते हुए, दुनियादारी के जंजाल से पिसे हुए, जूते खा के, पिट के, हर जगह से हर कुछ करा के हम लोग जाते हैं। और वो मुझे रिकॉग्नाइज़ कर रहे थे। उनको रिकॉग्नाइज़ करने में कुछ थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा देर लगती है कि किसी जन्म में मैं उनका शिष्य रहा होऊंगा या अच्छा शिष्य रहा होऊंगा, उच्च कोटि का, जो भी हो, मैं इस बारे में क्या बोलूँ आपसे। तो पर उनके अंदर उन्होंने मुझसे ये बातें कई बार कही। अब मेरी समझ में आता है कि उन्होंने कहा मैं ठीक कर दूंगा, फिर से तेरे को मजबूत बना दूंगा। तो बातें यही हुई कि जिस व्यक्तित्व की कुंडलिनी अवेकन होती है, इंटेलिजेंस अवेकन होता है, उसको कोई भी नाम दे दो, नाम में आप मत परेशान हुआ करो, तो वो सब कुछ कर सकता है। वो उसके लिए सारी चीज़ें, वो किसी भी ग्रह पे यात्रा कर सकता है, वो कहीं भी आ जा सकता है, वो किसी भी मनुष्य के बारे में सब कुछ जान सकता है, आने वाली घटनाओं के बारे में जान सकता है। तो उनने मुझे देखा और उनको थोड़ा टाइम लगा रिकॉग्नाइज़ करने में, और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत तेज़ क्रियाएं की और सारी चीज़ की। तो ये एक अनुभव है, जीवन के जो अनुभव होते हैं, सारी चीज़ें मिलती है। और इंटेलिजेंस कुछ नहीं, इंटेलिजेंस इज़ द रेसिड्यू ऑफ एक आदमी के कई जन्मों के जो अनुभव होते हैं, उसका रेसिड्यू इंटेलिजेंस में बन के निकलता है, और कुछ नहीं निकलता है। एक शब्द बार बार उठता है, डर। वो डर क्या है? हम कहते हैं हम डरे हुए हैं, सारे लोग डरे हुए हैं, सारी बातें हैं ऐसी वैसी हैं। डर नहीं है,
उसको कहते हैं, अगर आपको आप उस ध्यानस्थ दृष्टि से देखेंगे और इंटेलिजेंस की उस दृष्टि से देखेंगे तो उसे कहेंगे इट इज़ द इंटेलिजेंस ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन एंड सेल्फ प्रिवेंशन। इसका एक इंटेलिजेंस है, उसे आप भय का नाम दे देते हैं। और ये ज़रूरी है, ये इंटेलिजेंस है जिसको लंबे समय में आपने भुला दिया। दिस इज गिवन बाय द गॉड, बाय द ऑल माइटी सुपर पैरा इंटेलिजेंस। आपने आपको ये जो दिया है, द इंटेलिजेंस ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन। भाई आप डरते क्यों हैं? तो आप इसलिए डरते हैं ना कि आपको कोई मारेगा तो आप भाग जाओगे, आपको कोई जंगली जानवर ना खा जाए, आपको कोई डंडे से ना पीट जाए, आपको कोई गोली ना मार दे, आप उससे अपनी सुरक्षा करते हो, भयभीत होते हो। आपको खून निकल जाए, चोट लग जाए, गाड़ी से गिर जाओ तो आप तुरंत डॉक्टर के पास भागते हो। भय होता है कहीं मैं मर ना जाऊं, इसका भय होता है आपको। ये इंटेलिजेंस है, ये आपको बताता है कि आप अपनी लाइफ को लॉन्गेविटी चाहते हो, पूरी लाइफ जीना चाहते हो, वृद्ध होकर पूर्ण आयु जीकर मरना चाहते हो। और वो पूर्ण आयु जी के मरना चाहते हो, इसलिए आपको ये इंटेलिजेंस दिया गया है कि आप अपनी ज़िंदगी को बीच में कहीं भी कट ऑफ होने ना दो। और वो इंटेलिजेंस आपके साथ निरंतर काम करता रहता है। ये तो ठीक है, पर इस बाद में जैसे मैंने कहा कि जब हम भटक जाते हैं, जब हम गुरु नहीं होता है और हम भटक जाते हैं, तो ये जो इंटेलिजेंस हमको मिला था उस चीज़ को हमने फिर उसको नेगेटिव वे में ट्रांसफ़र कर दिया, उससे हमारी लाइफ ही बर्बाद हो गई। और हमारे जो साइकोलॉजिकल लेवल है, हमारे जो थिंकिंग का लेवल है, हमारा जो लॉजिकल लेवल है, हमारा जो मेंटल लेवल है, हमारे अदर जो मिलियंस ऑफ लेवल्स पे हम हैं, उन लेवल्स पे ये चीज़ जाकर ये भय बैठ जाते हैं। और जहाँ जहाँ भय बैठते जाते हैं, ये हमको 24 घंटे हमारी जो पूरी एनर्जी है वो इन भयों के इर्द गिर्द घूमती है। और सबसे बड़ी बात ये है, ह्यूमन की लाइफ में सबसे बड़ी बात क्या है? देवताओं को तो ऐसा क्या है कि वो कभी मरते नहीं, इमॉर्टल हैं, उनने अमृत पी रखा है। पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, या जीव ही एक ऐसा प्राणी है, शिव की तो मृत्यु होगी नहीं, शिव तो शिव है, जीव की ही मृत्यु होगी। तो जीव ही एक ऐसा प्राणी है जिसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है, उसमें कोई भी डिसाइडेड बात नहीं है। 1 घंटे के अंदर, 5 मिनट के अंदर, अगले ही क्षण उसकी मृत्यु हो सकती है। द मोस्ट इनडेफिनेट, जिसे क्या कि अनप्रिडिक्टेबल सेक्शन इन ह्यूमन लाइफ और इन अ लाइफ ऑफ अ पर्सन और सम अदर एनिमल्स और समथिंग लाइक दैट। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर, कोई भी उसको सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसकी डेथ कभी भी हो सकती है। स्प्लिट ऑफ सेकंड्स में ही अभी अच्छा खासा आपके सामने बोल रहा है, वो मर सकता है। तो ये उसका प्लस पॉइंट है कि माइनस पॉइंट है? इसको बचाने के लिए एक तो आपको इंटेलिजेंस ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन दिया गया है, उसके बाद आपको जो दिया गया है ये प्लस है। ये प्लस इसलिए है कि अगर जिसका इंटेलिजेंस अवेकनिंग हो गया है वो हमेशा तैयार रहता है, पैकअप, लाइक मी, अ पर्सन लाइक मी, पैकअप, ऑलवेज पैकअप। अगर आपसे कह दिया जाए कि 1 घंटे बाद आपकी मौत होने वाली है, सपोज ये बात कह दी जाए, या 1 महीने बाद आप मरने वाले हो, तो आप क्या करोगे? आपने जो गलतियां की हैं, जिनका दिल दुखाया है, जिनको परेशान किया है, जिनको किया, उनसे बुला के माफ़ी मांगोगे, घर वालों से भी हाथ जोड़ के बोलोगे कुछ गलती हो गई तो क्षमा कर देना, अब मेरा जाने का समय आ गया है, आप ऐसा बोलोगे। आप कर्जे पानी चुकाओगे, अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ सिक्योरिटी करोगे। ऑल दोज थिंग्स यू विल डू इट, जो 1 महीने के अंदर एक महीने का ही टाइम मिला आपको करने का। आप सोचोगे जितना ज़्यादा मैं कर सकता हूँ कर दूँ, कुछ दान वान भी करोगे, कुछ अगले जन्म के लिए भी आप अच्छी स्थितियाँ बनाने की कोशिश करोगे, क्योंकि यू गॉट ओनली 1 मंथ टू लिव। पर जिनका इंटेलिजेंस अवेकनिंग होगा वो इस पॉइंट को समझते हुए, इस गहराई को समझते हुए कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो लाइफ फॉर्म हमारा है, वो कभी भी डेथ कर सकता है ड्यू टू एनी रीज़न, किसी भी कारण से। और आज के युग में तो ये सबसे ज़रूरी है, ये सबसे ज़रूरी बात ये है। क्यों? क्योंकि जो वर्तमान का काल चल रहा है, वर्तमान का आप 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी देखिए, इसमें ऐसा कभी काल नहीं आया कि 5-6 महीने के लिए वर्ल्ड वार में भी कुछ बंद नहीं होता है। दिस इज़ नॉट द टाइम ऑफ बिजनेस। आप बिजनेस करेंगे, सक्सेस नहीं हो पाएंगे इस टाइम, ये बिजनेस टाइम नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस अवेकन नहीं, इसलिए आपको मालूम नहीं है। दिस इज़ नॉट अ टाइम ऑफ बिजनेस, दिस इज़ नॉट अ टाइम टू अर्न मनी, दिस इज़ नॉट अ टाइम टू गो फॉर अ हॉलीडे और समथिंग लाइक एल्स। आपको घूमने जाने के लिए किसी समय कोई ज़रूरत नहीं है। ये पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज जाने का भी समय नहीं है, ये मकान बांधने का भी समय नहीं है, ये नहीं है समय। आप इसको क्यों परेशान होते हो? ये समय ज़्यादा ऑफिस में जाके बैठने का भी नहीं है, ये समय आपका ऐसा भी नहीं है कि आप खूब मौज मज़े कर लो, उसका भी खूब अच्छा खाना खा लो, पेट खराब कर लो और बीमारी को घर बुला लो, उसका भी समय नहीं है। ये समय बेसिकली स्पिरिचुअल टाइम है। दिस इज़ द पीस, दिस इज़ द गैप। एक गैप दिया, रेस्ट दिया गया है। ये जो कंटिन्यूसली हम मूवमेंट करते थे अपनी लाइफ में, लाइफ को ख़त्म करते थे,
लाइफ को ख़त्म करने की जो प्रोसेस होती थी कि ज़िंदगी जीना है तो उसमें ज़िंदगी को जियो, हर दिन को काटो। जीता कोई नहीं, उसको काटने की बात होती थी। तो जो ज़िंदगी को काटने की बात होती थी, ये स्पिरिचुअल टाइम है। और इसमें स्पिरिचुअल अभी क्या हो गया, अभी कौन सी साइंस ने लोगों को बचा लिया, कौन सा मेडिसिन आ गई या कौन सा क्या होगा, ईश्वर जाने आगे क्या होगा, मैं नहीं जानता। आई नो क्या होगा आगे। पर ये टाइम था, इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम है और इसके अंदर एक स्पिरिचुअल जर्नी को अपने आप को समझने के लिए, और जो हम फॉरगेट कर गए थे वो उस इंटेलिजेंस को अवेकनिंग करने का टाइम था। और जिसने इंटेलिजेंस को अवेकन कर लिया होगा, आपने देखा होगा जब ये इंटेलिजेंस अवेकन होता है, आप जाते जाते हर आदमी के जीवन में ऐसा होता है वो मौत के मुंह से निकल के आता है। 100% ऐसा होता है हर आदमी के जीवन में कि बस मरने से 2 मिनट पहले बच गया होता है, किसी ने आके बचा लिया उसको। एक्सीडेंट होता है, चमत्कारी तौर पे बच जाता है, कहीं जाता है कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, चमत्कारी तौर पे बच जाता है, कहीं कुछ करता है, चमत्कारी तौर पे बच जाता है, बच गए बस। बीमार पड़ता है, अस्पताल पहुंचता है, पर डॉक्टर भी कह देता है भैया तुम कैसे बच गए हमें नहीं मालूम, बच गए तुम बस। डॉक्टर के पास भी उसका जवाब नहीं होता है। तो जीवन में ऐसा समय आता है कि जब चमत्कारी तौर पे आदमी बच जाता है। वो क्या है, अब उसको आप लोग उसको एक्सप्लेन ही नहीं करें, यू कैनॉट एक्सप्लेन इट। मैंने कहा ना, कृष्ण जन्माष्टमी के समय पे जो बोल रहा हूँ वो कृष्ण से ही रिलेटेड है, कृष्णा से ही रिलेटेड है और कुछ नहीं है। कि अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस था, इसलिए बच गए और कुछ नहीं था, वो बचा ले गई। फिर आप कहोगे हमारे कुल देवता ने बचा लिया, भगवती की कृपा से बच गए हम, पर माँ शिव जी की कृपा से बच गए, महाकाल की कृपा से बच गए, आप कुछ भी कह सकते हो, माँ बाप की दुआओं से बच गए, आपकी मर्जी, आप उसको कुछ भी डिफाइन कीजिए। क्योंकि इंटेलिजेंस तो है ही नहीं, वो तो आपने बेच खाया है, पहले ही उसकी डब्बे को बंद करके एक कोने में रख दिया है, या आपने उसको कहीं ले आके ज़मीन खोद के गाड़ दिया है, उस प्रोसेस को ही बंद कर दिया, इसलिए आप कुछ भी बोल सकते हैं। पर द प्रोसेस इज दैट अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस रहा है, उसको निकाल लेगा, उसको वो प्रतिकूल को भी अनुकूल बना देगा। मैं एक चीज़ बार बार कहता हूँ, बालाजी के लेके एक मंत्र पढ़ता हूँ, जो क्षण भर में प्रतिकूल को भी अनुकूल बना दें, ऐसे श्री वेंकटेश स्वामी जी की जय हो। तो जीवन में बहुत सारी मेरे भी प्रतिकूल स्थिति आई है, पर उन सबको प्रतिकूल को अनुकूल में बना दिया। उदाहरण के लिए आप यही देखिए ना, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था मोबाइल हो ये वीडियो बना के पेश आपको दिखाने का, क्योंकि शिविरों में बैठते ही था, आपसे बातचीत होती थी, लोग मुझसे मिलने आते ही थे। पर ये प्रतिकूल परिस्थितियाँ आई कि ये कोरोना, ये जो भी आया, और उसमें मैंने आपको वीडियोस दे दिए, और ये ब्लॉसमिंग वीडियोस है। क्या होता है, शिविर में बहुत भीड़ होती है, मैं खुल के बोल नहीं पाता, खुल के एक्सप्रेशंस नहीं हो पाते, लोग बैठे होते हैं, हर तरह का लोग होता है। यहाँ तो मैं जो चाहूँगा, जो खुल के अपने 360 डिग्री पे जो भी आपको अपने शिष्यों को, अपने सुनने वालों को देना चाहता हूँ वो दे सकता हूँ। तो प्रतिकूल को भी अनुकूल बना दें। तो ऐसी जीवन में बहुत सारी प्रतिकूल परिस्थितियाँ आई हैं, आती रहेंगी, और इन प्रतिकूल परिस्थितियों को मैंने अनुकूल बनाया है। जब गुरु ने वो क्रिया की है, वो इंटेलिजेंस को अवेकन किया है, तो आपका तो छोड़ो, आपको तो वैसी गिफ्ट में मिल जाएगा। इसीलिए कभी कभी मैं हंस के मुस्कुरा के आपसे पूछ लेता हूँ, क्या चाहते हो, क्या विश है तुम्हारी, बता दो मुझे, वैसी ही पूरी कर दूंगा, कोई पैसा नहीं लूँगा। इन वीडियो के क्या पैसे लूँगा आपसे, इस ज्ञान के पैसे क्या मिलेंगे आपसे। आपको दावा करता हूँ अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस पे आप पूरे ब्रह्मांड की किताब खोल के पढ़ लीजिए, सारे राइटर, सारे गुरु ऋषि मुनि, किसी पर कहीं इसके बारे में कोई जिक्र नहीं होगा। इसके बारे में आपको इतना सिंप्लीफाइड किसी ने बताया नहीं होगा, ये कहीं नहीं मिलने वाला। तो ऐसा है, जो चीज़ जो अवेकन होगी वो अंदर से अवेकन होगी, ये कहीं से रटी रटाई तोतापंती बातें नहीं है कि आपको कहीं से मैंने किसी किताब में से पढ़ के आपको ये सब के बारे में बता दिया। और भय के बारे में भी कोई नहीं बताएगा आपको कि भय एक इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस ऑफ सेल्फ प्रिवेंशन है, और इस इंटेलिजेंस सेल्फ प्रिवेंशन होना चाहिए। पर इसके ऊपर की स्थिति मैंने बोला ना, पैकअप करने की स्थिति, हम खड़े हैं, कल मरते हैं, कल मर जाए, आज मरते हैं, आज मर जाए, परवाह नहीं, सब पैकअप करके रेडी तैयार है, बिल्कुल रेडी, यस चलिए, आपने बुलाया, हम चलते हैं आपके साथ में। इसे कहते हैं जीवन मुक्त व्यक्तित्व होना, और इंटेलिजेंस का होना कि उसे मालूम है कि मरने के बाद भी कुछ नहीं होता है। जब बकवास बातें, मरने के बाद भी और भी बहुत भी फैंटास्टिक चीज़ होती है। लाइफ की जो चेन है वो डेथ से कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हाँ, डेथ एक चीज़ है। व्हाट इज़ डेथ? मृत्यु क्या है? मृत्यु एक ही चीज़ है कि एक धारदार छुरा है, वो धारदार छुरा एक झटके में आपका सब कुछ काट देता है। आपका बाप कौन, आपकी माँ कौन, आपका गुरु कौन, आपके पिता कौन, आपकी माता कौन, आपका गर्लफ्रेंड कौन, आपका बॉयफ्रेंड कौन, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप क्या हैं, क्या नहीं है, क्या उम्र है, जितने भी वर्ल्डली रिलेशनशिप्स हैं, जितने भी साइकोलॉजिकल लेवल पे जो चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल जो अदर लेवल्स की, एक्सेप्ट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, सिर्फ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बटता है, बाकी सारी चीज़ों को धारदार छुरा एक झटके में काट देता है। मरे आदमी को कुछ भी करो, वो कितना भी बड़ा आदमी हो, उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो क्या बोलेगा, कोई आंसर ही नहीं कर सकता, फॉरगेट एवरीथिंग। तो कितनी प्रॉपर्टी है, क्या है, कितना नाम है, कितनी मालाएं पहनी, गोल्ड, उसको नोबेल पुरस्कार भी मिला होगा मिला, कौन ने कहा, पर अब मर गया तो ले जाके दफना देंगे उसको,
शमशान घाट में, या जला देंगे उसको, वह और क्या करेंगे। पर उसकी सारी चीज़ें एक झटके में कट जाती, घर वाले रोते हैं, चिल्लाते हैं। जो भी सो कॉल्ड लव होता है, जो भी सो कॉल्ड प्रॉपर्टी होती है, वो थोड़ी साइन कर सकता है। वो क्या कर लेगा, वो मर गया, मर गया। किसी भी क्षण लाइफ में, किसी भी क्षण, किसी समय सारी चीज़ें एंड हो जाती है। एक गुरु शिष्य का रिलेशन है, सारी चीज़ें हैं। अभी आप मेरे को फिजिकली सुन रहे हैं, सारी बातें फिजिकली ना रहने पे वो एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस तो वर्किंग करेगा, पर वो जो बॉडीली तो उस दिन खत्म हो जाएगा सारा खेल। उस दिन के बाद कुछ भी काम नहीं करता वो चीज़। तो मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जो जीवन की सच्चाई है, और वो काट के रख देती है। और जब वो काट के रख देती है तो कुछ नहीं बचता उसमें, और इसीलिए लोग भयभीत रहते हैं। और भय से मुक्ति पाना बहुत मुश्किल काम है, इस इंटेलिजेंस को समझना मुश्किल है। आप क्या समझते हो, क्या आपका जो सबसे बड़ा न्यायाधीश है वो भयभीत नहीं होगा? क्या सबसे बड़ा साइंटिस्ट है वो भयभीत नहीं होगा? क्या पॉलिटिशियंस भयभीत नहीं होते हैं? क्या आपके बड़े बड़े बिजनेसमैन भयभीत? ये तो एक आम आदमी से भी ज़्यादा भयभीत होते हैं। इनकी ज़िंदगी रद्दी है, क्योंकि ये तो इतने भयभीत होते हैं कि ये दे बिकम क्रिमिनल्स। मैंने कहा ना, वाई द बॉय इज़ नॉट क्रिमिनल, वाई द मैन इज़ नॉट। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ रहा है, मैं पॉलिटिक्स में भी जा सकता था, मैं कुछ भी कर सकता था, पैसे रुपए की बचपन से कोई कमी नहीं रही, सारी बातें रही। मैं भी क्रिमिनल्स बन सकता था, मैं भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भाग ले सकता था, जस्ट लाइक अदर पीपुल आर टेकिंग। तो ये तो इतने डरपोक लोग हैं कि ये कोई इसकी जो भय से मुक्ति की जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस से ये मुक्त नहीं है। ये एक आम आदमी से ज़्यादा डरे हुए, और इनमें ये विकृत हो गया, इनमें ये चीज़ अनबैलेंस्ड हो गई है। वो इतने डरे हुए हैं, चाहे वो देश को लीड करते हों, चाहे वो किसी सेना की, पूरी सेना की एक बटालियन को, पूरी सेना को लीड करते हों। हिटलर क्या था, बंकर में चिपकी तो बैठा था, पूरी जर्मनी मरवा दी उसने, पूरी जर्मनी मरवा दी, जापान में परमाणु बम गिरवा दिया, सब कुछ खत्म करवा दिया उसने, और बंकर में छुप के अपनी जान बचाने के लिए बैठा हुआ था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो मैंने देखा है, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स भी देखे हैं, बहुत सारे चीफ जस्टिस भी देखे हैं, बहुत सारे हीरो हीरोइन भी देखे हैं, उद्योगपति भी देखे हैं, साइंटिस्ट भी देखे हैं, बहुत सारे गुरु भी देखे हैं। वो भी जिनको ज़िंदगी बहुत प्यारी होती है, वो जीवन मुक्त थोड़ी होते हैं। हो सकता है एक आम साधक जीवन मुक्त हो, गुरु जीवन मुक्त नहीं हो, गुरु जीवन युक्त हो। गुरु जीवन के जो गरम मसाला, जीवन रूपी गरम मसाला, उसमें बहुत अच्छे से लिपट गया हो, और शिष्य जीवन मुक्त हो गया हो। तो ये कोई बात नहीं है, ये सब लगा रहता है। और ये सच्चाई, अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस है कि आप ट्रुथ को देख सकें कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, सारी बातें क्या है, सारी स्थिति क्या है, और सारी परिस्थितियाँ क्या है। ये अपने आप में एक समझने वाली चीज़ है। और मैंने कहा ना कि आपको सबसे पहले डेथ को समझना पड़ेगा, तब आप डेथ से मुक्त हो पाओगे। वरना डेथ से तो आप इतने भयभीत हो जाओगे, इतने डर जाओगे। डेथ तो बाद में आएगी, जब आएगी तब आएगी, उससे पहले आपकी होने लगी। और जो जीवन मुक्त व्यक्तित्व किसे कहते हैं? जीवन मुक्त व्यक्तित्व इसे कहते हैं जो हर पल डेथ को आमंत्रित करता है। मृत्यु कोई बुलाता है? मैं रोज बुलाता हूँ मृत्यु को, हर क्षण बुलाता हूँ मृत्यु को, हर पल बुलाता हूँ मृत्यु को। मेरे साथ चलो, मेरे साथ खड़े रहो, काम भी करो, सिर्फ मेरे बगल में मत खड़े रहो। हर साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस को, हर साइकोलॉजिकल थॉट्स को, हर बीते हुए क्षण को लेते जाओ अपने साथ, बटोर के ले जाओ। कोई मर गया, जो आज बात की थी वो मर गई, खत्म हो गई। कल जो अरविंद आपने देखा था, कल जो सुदर्शन नाथ को सुना था, वो मर गया, खत्म, फिनिश, द एंड, द न्यू वे। एक नए परफॉर्मेंस में, नए चीज़ में आपके साथ खड़ा हो गया। जो कल हो गया सो हो गया। कितने पल में मर गया, और रोज मरता हूँ। मर गया, मैंने स्वीकार किया, मैं मर गया, वो पल मर गए, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उसमें से मुझे भूत प्रकट नहीं करना है। वो जो बीत गया सो बीत गया, जो कह दिया सो कह दिया, मुझे याद भी नहीं रहता क्या होता था। मास्टर जा रहे थे तो उनको एक टीचर ने बचपन में बहुत मारा। वो बचपन पढ़ने में थोड़े ऐसे ही रहे होंगे, जिसकी इंटेलिजेंस अवेकनिंग रहती है, वो क्या पढ़ाई लिखाई करेगा दो कौड़ी की। तो उनको वो टीचर उनको देखने आए कि मैंने इस बच्चे को बहुत मारा था, मैं देखने आता हूँ। वो 50-30 साल पहले उसने मारा होगा टीचर ने बचपन में, पर वो जब उस टीचर से मिले तो उस टीचर को पहचाने ही नहीं। बोले मैं भूल गया। यही बात मैंने गुरु जी के साथ देखी थी। उज्जैन शिविर में बैठा हुआ था तो एक व्यक्ति आया, अरे गुरु जी ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, कुछ विवाद हो गया था, मैंने आपके पीछे पेपर वाले से ये कहा था, वो कहा था, ऐसा वैसा, आपने डींगे मार रहा था। गुरु जी ने कहा आई डोंट नो। मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगा कि गुरुजी ने ऐसा कैसे कह दिया, आई डोंट नो। यार मैं तुझे पहचानता नहीं, मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है। बाद में चला गया तो हंसने लगे, बोले कैसे कैसे लोग हैं आ जाते हैं। वो बात बीत गई, उसका मैंने इसको रीपे भी कर दिया। जो उसने मेरे लिए किया था उससे मैंने 1000 गुना ज़्यादा इसको रीपे कर दिया। अब भी ये बात को गठान बांध के बैठा था कि मैंने गुरुजी के लिए ऐसा किया था।
सदगुरु के लिए ऐसे किया था। तो मेरे जीवन के एक्सपीरियंसेस हैं और यही इंटेलिजेंस है और सुपर एक्सपीरियंसेस हैं, और सुपर एक्सपीरियंसेस का ही का जो रेसिड्यू है वो इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस का एपेक्स पॉइंट है इंट्यूशन। और ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, ये सिद्धाश्रम यात्रा भी इंट्यूशन है, एक तरह का इंट्यूशन है, एक तरह का इंटेलिजेंस। आप ऐसे थोड़ी जा सकते हैं। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा मी है, बहुत ज़्यादा है, मेरे बहुत लोग आते हैं मेरे को ये सीखना है, वो करना है, ये करना है, मैं एक नज़र में उनकी आंखों में देख के समझ जाता हूँ। इतना महत्वाकांक्षी आदमी इसका मिसयूज़ करेगा और कुछ नहीं करेगा। स्पिरिचुअलिटी की सिद्धियों का मिसयूज़ के अलावा कोई यूज़ नहीं होता। जो भी लेके जाएगा मिसयूज़ मिसयूज़ मिसयूज़। यहाँ तो एक शिविर कर लेगा, उसका भी मिसयूज़ करेगा, पक्का करेगा उस एनर्जी का मिसयूज़। तो हम लोग 1 मिनट में समझ लेते हैं इसका ये मिसयूज़ करेगा। और जब तक आप सिद्धियों के मिसयूज़ करने के लिए की क्षमता रहेगी, जो द इंटेलिजेंस अवेकन हुआ है वो आपकी सारी नस नाड़ियों को पढ़ लेगा। आपको कोई सिद्धि नहीं देगा, आपको कोई कुछ नहीं देगा। द मोमेंट यू आर नॉन क्रिमिनल, नॉन डिस्ट्रक्टिव पर्सन, आपके पास सारी सिद्धियाँ, ये पंचदीव हैं, सारी सिद्धियाँ आपके पास आ जाएंगी। और ये कुंडलिनी, ये जो इंटेलिजेंस है वो अवेकन हो जाएगा। पर उसमें आपको ऐसा नहीं कि मैंने कहा ना वाई द बॉय इज नॉट करप्टेड, कि आपको वो पैसा देने से क्या फ़ायदा जिससे आप करप्ट हो जाओ, वो चीज़ देने से क्या फ़ायदा जिससे आप इंसेन हो जाओ, पॉल्यूटेड हो जाओ। नहीं, कोई समझदार गुरु अपने शिष्य के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि ये करने की ज़रूरत है, चाहे वो कितना भी चिल्लाए। आपको मेरा आशीर्वाद है। आगे ले आओ। बहुत सारे बच्चे मेरे शिष्य होते हैं और आपके बहुत सारे बच्चे होते हैं। आपको इस विपरीत परिस्थितियों में बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? क्या सिखाना चाहिए आपको उनको ये सिखाना पड़ेगा। आपको उनको वो, अगर आप सही माँ बाप हैं, ठीक है, आप उनको एजुकेशन दे देंगे। और एक बात और बता दूं, आप उनको पनीर खिला देंगे, हलवा खिला देंगे, अखरोट बादाम खिला देंगे, कुछ भी खिला सकते हैं। आप उनको अच्छे कपड़े पहना सकते हैं, अच्छे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दे सकते हैं, आप दीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर सबसे बड़ी बात है, इन सबसे कोई इंटेलिजेंस की अवेकनिंग नहीं होती। और जब तक किसी चाइल्ड में या किसी बच्चे में इंटेलिजेंस की अवेकनिंग नहीं होती, उसके लिए लाइफ बहुत टफ है, उसके लिए लाइफ बहुत खतरनाक है। जीवन में 2 चीज़ें, या तो जीवन बहुत अच्छा भी है, जीवन बहुत खतरनाक भी है। तो बच्चों को आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में प्रेशर आएंगे, आपकी लाइफ में विपरीत परिस्थितियां आएंगी, आपके जीवन में भय उत्पन्न होगा। अब भय, सारी चीज़ें, जो भी हमारा वर्ल्ड चलता है, हमारी सोशल लाइफ चलती है, हमारी जो भी लाइफ, फैमिली लाइफ चलती है, वो भय निर्मित है। हमको डर लगता है कोई हमारी बदनामी ना कर दे। कभी कभी मैं बोलता हूँ कि पैंट बुशर्ट में बना देता हूँ वीडियो, तो आपके लोग चिल्लाने लगता है, अरे गुरुजी धोती कुर्ते में बनाइए वीडियो। उनको ये डर लगा रहता है कि कहीं एक इमेज ना भंग हो जाए, एक इमेज ना खंड। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो किसी दिन बना भी दूंगा, वो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर एक ये भय है, एक हमने करोड़ों भयों का उत्पादन कर लिया है। तो अब जैसे बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं, उनके मन में भय होता है। आप देखिए, उनको लगता है कि अगर हमारे नंबर कम आ गए, हम थोड़े से कम आ गए, तो वो बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं, या हम ज़िंदगी में फेल हो जाएंगे। वो एजुकेशन को ही सब कुछ समझ के बैठ जाते हैं। उनको कोई अगर उनका अपमान कर देता है तो वो भयभीत हो जाते हैं, वो डर जाते हैं। ये चीज़ें माँ बाप को बच्चों को डालनी पड़ेंगी कि आपके पूरे जीवन में इतनी विपरीत परिस्थिति। देखिए, इसका जो एक ग्राफिक है जिसका इंटेलिजेंस अवेकन हो, तो मैं आप बता दूँ 70-30 का रेशियो है। 30% सुख के पल है, 70% दुख के पल है। अब इसको आपको मैनेज करना है। ये 30 से 31 भी नहीं होंगे और ये 70 से 71 भी नहीं होंगे। 70% दुख के पल है, प्रतिकूल पल है, प्रतिकूल स्थितियां हैं, भय है, और 30% सुख और आनंद के पल हैं। 70-30 का रेशियो पे पूरे, जब जो इंटेलिजेंस ने जो क्रिएट करता है, उसने पहले से समीकरण, सारी इक्वेशंस तय करके रखी हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी नाक 3 फुट लंबी हो जाए। ऐसा कभी किसी आदमी को देखा 3 फुट लंबी नाक, या मेरी नाक 1 इंच और लंबी हो जाए? ऐसा कभी नहीं होता। तो वो तो इंटेलिजेंस नहीं, फिर तो बीमारी। अगर ऐसा कभी देखा दोनों हाथ की लंबाई बराबर ही होगी, या मेरे कान खूब लंबे हो जाए? ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कभी देखा आपने किसी व्यक्ति के साथ कि ऐसा घटित हुआ है कि उसका कोई ऐसा हो जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर ऐसा होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और उसको सर्वाइव करना है। जो इंटेलिजेंस एक्टिवेट है, वो इंटेलिजेंस ऐसा कभी नहीं होने देता। तो आपको ये बताना पड़ेगा, ये जो समीकरण, इक्वेशंस बना दी गई हैं, 70% जल बना दिए गया, 30% अर्थ बना दी गई, तो इसी इक्वेशन पे चलेगा। वो 30% अर्थ कहीं भी जा सकती है, उसमें मूवमेंट है। वो 70% पानी कहीं भी मूव कर सकता है। पर 70-30 का रेशियो नहीं चाहिए। ये 75 और 25 भी हो गया तो उस दिन खत्म हो जाएगा सब खेल। न्यू काइंड ऑफ स्पीशीज विल इवॉल्व।
5% 2% के से 1% से सारा खेल बदल जाएगा। तो जो इक्वेशंस है लाइफ की, ये नहीं बदलती, बिल्कुल सेट होती हैं ये। और ये सेट आज से नहीं होती है, अनंत काल पहले सेट कर दी गई रहती हैं। और जो सेट कर दी रही रहती है वो बदली नहीं जाती। तो बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि भाई भले हम कुछ भी कर लें, 70% तुम्हारे जीवन में प्रतिकूल पल आएंगे, प्रेशर होगा, विपरीत स्थितियाँ आएंगी जिसमें मान है, अपमान है, दुख है, कष्ट है, बीमारी है, रोग है, XYZ बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी टफ सिचुएशंस हैं, और 30% अच्छी चीज़ें। इसी को आपको मैनेज करके चलना है, इसी में आपको आगे एडजस्ट करके चलना है, इसी को आपको लेके चलना है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं बताओगे तो सुसाइड्स होते हैं, डिप्रेशंस होते हैं, डिप्रेशन की बीमारी होती है, अवसाद की बीमारियां होती है, लोग फांसी पे लटक जाते हैं। बड़े बड़े अभिनेता फांसी पे क्यों लटक जाते हैं? आप रोज़ आज रोज़ पेपर पढ़ते हो तो आप यही सब पढ़ते हो, क्यों लटक जाते हैं फांसी पे? क्यों? क्योंकि वो 70-30 का रेशियो को झेल ही नहीं पाते। उनके अंदर अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ गए होते जिसके अंदर इंटेलिजेंस अवेकनिंग होता, तो वो कभी ऐसा कर ही नहीं सक पाते। पर उनका इंटेलिजेंस मर जाता है। पढ़ाई लिखाई से क्या होता है, पैसा आ जाने से क्या होता है, ऐसी बात। सबसे बड़ा कर्ज क्या है? अ मैन इज लिविंग ऑन अ बिग पैलेस। एक आदमी बहुत बड़े भव्य मकान में रह रहा है, उसके घर के बाहर 20 तरह की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, उसके पास 100 तरह के नौकर खड़े हुए हैं, उसके पास सारी यंत्रों वाली सुविधाएं उपलब्ध है, उसके पास भर भर के नोट के बोरे बैंक बैलेंसेस में पड़े हुए हैं, उसके पास ऑल काइंड ऑफ ज्वेल्स हैं, उसके पास सारी चीज़ें उपलब्ध है, फिर भी वो डिप्रेस्ड है, अवसाद है और बीमार है और जर्जर है और डरा हुआ है। दिस इज द कर्स। इसे कहते हैं अभिशप्तता। जो अभिशप्तता इस पृथ्वी पर है, और जितने भी लोग पैलेस में रहते हैं, कुछ भी है मान लीजिए, मैं कह रहा हूँ, पर वो बहुत डरपोक है, बहुत कायर है, बहुत उल्टे सीधे निर्णय लेता है, वो अनपढ़ गवार है, वो इतना डरता है कि अपने जीवन को बचाने के लिए दूसरों को मरवा सकता है। ऐसे जनरल्स होते हैं, अपनी सेना को मरवा देते हैं अपने को बचाने के लिए। ऐसा आपको हर कहीं देखने को मिल जाएगा। तो वो आप बता लीजिए, ऐसा पद किसका? आपका इतने बड़े पद पे बैठा है तू, और इतने डरपोक, इतने बड़े पद पे लोग बैठे होते, कितने बड़े बड़े पद पे होते। आप देखिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, ये किसी देश के बारे में नहीं कहा जा रहा, ये पूरे यूनिवर्स, पूरे विश्व की यही समस्या है कि उन्हें पद तो मिल गया है, उन्हें सारी चीज़ें तो मिल गई हैं, वो बिग शॉट तो बन गए, पर वो कोवार्ड है, इतने डरे हुए हैं कि पूछने वाली बात नहीं। डर, भय। और जब ये शिष्य, मैं अपने शिष्यों में देखता हूं तो मुझे दुख होता है। क्यों डरते हो? इस भय के पार जाना पड़ेगा तुमको, और उस भय के पार तुम ऐसे जा ही नहीं पाओगे जब तक मैं तुम्हें इंटेलिजेंस की अवेकनिंग नहीं दे दूंगा। आई डोंट थिंक कि आप हनुमान जी के मंदिर के बाहर बैठ के अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अजर अमर हैं, कभी नहीं मरते, हमेशा उनका इंटेलिजेंस जागृत रहता है। विपरीत से विपरीत, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में उनकी लाइफ को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हनुमान जी हैं। तो आप ये भयभीत, तो अरे साधु बन गया और भयभीत है तू डरता है कि तेरा एम्पायर डूब जाएगा। मैं तो नहीं सोचता, मैंने कभी सोचा ही नहीं आज तक इस बारे में। और साधु बन के भी तू सोचता है कि भाई डर तो तेरा गया नहीं, जीवन मुक्त तो हुआ नहीं, तूने पैकअप की सिचुएशन तो अपनाई कि चलो अभी चलते हैं, मौत अभी आ जाए, अभी चलते हैं, हो गई, बहुत ज़िंदगी पूरी है। आपके मन में ये नहीं रह जाना चाहिए कि अरे बहुत कुछ जीवन में जी नहीं पाया, बहुत कुछ कर नहीं पाया। ये ऑन द स्पॉट जिंदगी है, ऑन द स्पॉट। जिसने जो कर लिया, जो देख लिया, जो हो गया सो हो गया, ऑन द स्पॉट। कल पे टालने की स्थितियां नहीं है ये ऑन द स्पॉट की जाने वाली चीज़ है। और ये फ्रीनेस के बारे में बात मैंने क्यों की? अ बर्ड कैन फ्लाई ओनली व्हेन ही और शी इज फ्री। एक चिड़िया या एक पक्षी तभी उड़ सकता है जब वो फ्री हो। निखिल धाम के अंदर ये बेल है, उल्टी चढ़ती है, ऐसी मैंने और बेलें भी बुलाई। एक बेल तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चढ़ती है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चढ़ती है और पूरी चढ़ जाती है पेड़ के ऊपर। इसमें भी बहुत सुंदर फूल आए हैं, आप ये देखिए कितने ब्यूटीफुल फूल आए हैं। सी हाउ कितने ब्यूटीफुल फूल हैं ये। और ये रिवर्स प्रोसेस है, यही रिवर्स प्रोसेस कहलाती है। वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ बार बार कि एक गुरु अपने शिष्य को क्या सिखाए। एक गुरु अपने शिष्य को वर्चुअल दुनिया में नहीं रख सकता ना, उसको ट्रुथ से अवगत कराना पड़ेगा। एक पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को वर्चुअल वर्ल्ड में रखते हैं तो वो बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक राष्ट्र का अध्यक्ष व्यक्ति अपने लोगों को अगर फर्जी दुनिया में रखता है तो सबसे बड़ा लोगों का दुश्मन है। क्यों? क्योंकि उसने उनको ट्रुथ और रियलिटी के बारे में नहीं बताया। जब ट्रुथ और रियलिटी के बारे में नहीं बताया तो कृष्णा के बारे में क्या बताएगा, और वो क्या कृष्णा को समझेगा। फिर कृष्ण जन्माष्टमी तो फिर एक तरह की बात हो गई जिसे आप मना लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं, वो इट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। पर
मैं आपको किसी वर्चुअल और रियल दुनिया में नहीं रखना। सिद्धाश्रम इज़ अ रियलिटी। सिद्धाश्रम एक रियलिटी है। ये कोई काल्पनिक नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती दुनिया में। जो कहा है वो सत्य है। तो इज़ अ रियलिटी, वो एक रियलिटी है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। और व्हाट इज़ लाइफ? पेन 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 एंड नथिंग एल्स। दर्द 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 और दर्द के अलावा कुछ भी नहीं। दर्द है हर लेवल पे। हर माँ बाप को अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, हर गुरु को शिष्य को समझाना पड़ेगा कि पेन बेरिंग। अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं जानता हूँ। परसों मुझे दोपहर से पेन शुरू हुआ और पूरी रात मैं नहीं सो पाया। एक्सट्रीम पेन, उसका कोई पेन विदाउट रीजन, चॉइसलेस पेन। मेरी चॉइस से नहीं हुआ, इट इज चॉइसलेस पेन। पूरी रात पेन चलता रहा, 1 घंटा 2 घंटा। और मैं कभी इतना, जब ये द मास्टर्स को ये पेन चलता था तो वो अनकॉन्शियस हो जाते थे। होशो मतलब आदमी होशो आज भी खो देता, उसकी कुछ समझ में नहीं आता कि रात के 12 से 3 कब बज गए। वो इतना दीन, इतना चुपचाप बैठ जाता है। वो कहते हैं, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये पेन एक ऐसी चीज़ है कि जो मुझे चलती है। ये जो स्ट्रीम ऑफ पेन है वो चलती है। स्ट्रीम ऑफ पेन मुझे बहुत होती है। ये अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस के अंतर्गत होता है। और मुझे लगता है कि कोई अज्ञात शक्ति मेरे माइंड की एक एक ब्रेन सेल्स को क्लीन कर रही है, एक एक ब्रेन सेल को पुनर्सेट कर रही है, एक एक ब्रेन सेल के अंदर क्लीनिंग चल रही है। और मैं पेन में थक जाता हूँ। यही बात मेरे साथ भी होती है कि मेरे को इतना पेन होता है ये कि आप उस पेन का वर्णन क्या करूँ मैं। और उस पेन से बचने के लिए मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, बहुत हाथ पांव जोड़ता हूँ, अपने इष्ट से भी जोड़ता हूँ, त्रिपुर सुंदरी से भी जोड़ता हूँ, माँ बाप से भी जोड़ता हूँ, गलती के लिए क्षमा भी मांगता हूँ, सब कुछ करता हूँ मैं, पर वो पेन नहीं जाता। दैट पेन बिकॉज द माई कॉन्शियस, जो कॉन्शियसनेस है, जैसे द मास्टर की कॉन्शियसनेस थी, वो मैत्रेय की कॉन्शियसनेस से मिल गई थी। अब मैन विदाउट रेस्ट, वो एक ऐसी कॉन्शियसनेस है जो कभी छुट्टी नहीं लेती। आप लोगों के जीवन में तो छुट्टियां हैं, आप लोग सैटरडे संडे छुट्टी मनाते हो, हॉलीडे मनाते हो, आप मनाइए, कोई बुराई नहीं है। पर आपके अंदर वो, जब वो मर्ज हो जाएगी, उस कॉन्शियसनेस के अंदर आप मर्ज हो जाएंगे, और तो उस स्टेज के बाद फिर आपको पेन तो मिलता ही है, एनॉर्मस पेन। क्योंकि पेन के अलावा इस पृथ्वी पे कुछ भी नहीं है। आपको चोट लगती है तो पेन होता है, आपका घर का कोई मर जाएगा तो आपको पेन होगा, आपका कोई पैसा नुकसान हो जाएगा तो आपको पेन होगा, आपको व्यापार में फ़ायदा नहीं होगा तो आपको पेन होगा, आपको कोई गाली बक देगा तो आपको पेन होगा। आप बताइए, पेन का नहीं, आपके साथ तो अन्याय हो जाएगा तो आपको दर्द होगा। सब चीज़ों में तो दर्द होता है। और क्या में दर्द होता है? कुछ आप ऐसा घटित हो जाएगा आपके राष्ट्र के साथ, अगर राष्ट्रवादी हैं तो आपको बहुत पेन होने लगेगा। आपकी क्रिकेट टीम हार जाएगी तो आपको पेन होने लगेगा। पेन हो जाता है लोगों, सिर्फ क्रिकेट टीम हार जाती तो पेन हो जाता है। आप जुए सट्टे में पैसा हार जाओगे तो पेन हो जाएगा। आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे तो आपको पेन हो जाएगा। क्यों? कहाँ कहाँ पेन नहीं है? आपके पास पेन है ही। आपको पूरे जीवन में, आप जीवन का पूरा सार उठा के देखिए तो आपको दिन भर में किसी न किसी रूप में ये पेन होता ही है। और जब ये पेन घनीभूत हो जाता है और जब इंटेलिजेंस की अवेकनिंग हो जाती है तो ये कृष्णा के समान तो ये पेन मिलता ही मिलता है। और फिर वो कृष्णा ही होता है, सुपर कॉन्शियसनेस होती है जो ये कहती है अब इस दर्द से परे जाना है। या तो तुम मर जाओगे इस दर्द को झेलते झेलते और दर्द के सामने आत्मसमर्पण कर दोगे, या तो फिर इस दर्द को पार करके निकल जाओगे। और उस दर्द को पार करके निकल जाने पर फिर वो जिस लेवल पे, जिस ग्राउंड पे तुम खड़े होगे, वहाँ पे देयर इज़ नो पेन, देयर इज़ नो कॉज, लाइफ इज विदाउट प्रॉब्लम, लाइफ इज विदाउट पेन। उस लेवल पे खड़े हो जाओगे जो कृष्णा का लेवल है, जो आनंदमय परा आनंद लेवल है। वो ऐसा है कि लाइफ विदाउट प्रॉब्लम एंड विदाउट पेन। और उस लेवल पे, जब पेन के उस लेवल पे खड़े हो जाए, उस स्तर पे पहुंचने के लिए पहले आपको पेन से ही गुजरना पड़ेगा। आप खिड़की खुली रखिए, कब बरसात का पानी आएगा, कब ठंडी हवा का झोंका आएगा, कब गर्म हवा का झोंका आएगा, कब चिड़िया उस खिड़की के पास आके चहचहाने लगेगी, कब आपको बादलों के दृश्य उस खिड़की में से दिखाई दे जाएंगे, कब कोई सुंदर चेहरा उस खिड़की में से दिखाई दे जाएगा, ये आप नहीं कर सकते। इट इज़ चॉइसलेस। द थिंग इज़ दैट कि आपकी दरवाजे, आपकी घर की खिड़की, आपके दिमाग की खिड़की खुली होनी चाहिए। कोई भी दृश्य उपस्थित हो सकता है। और मेरे जैसे गुरु, आप कब तक मुझे भगाओगे? गुरु का काम क्या है? नॉक नॉक नॉक, खटखटाते रहो दरवाज़ा। मैं आप बार बार आता हूँ, आपके दरवाजे को खटखटाता हूँ, आपकी डोर बेल को बजाता हूँ, आपकी कुंडी खड़खड़ाता हूँ, आपको आवाज़ देता हूँ, उठो उठो उठो, वेक अप, नॉक नॉक नॉक, खटखटाता हूँ। आप सोते रहते हो, आप बोल देते हो आप भाग जाओ, मैं भाग जाता हूँ। फिर मैं आके खटखटाना शुरू कर देता हूँ, कभी तो सुनेगा। दिस इज़ द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस अवेकनिंग कोई कराना थोड़ी चाहता है, पर ऐसे ही की जाती, खटखटाता रहता है आदमी। गुरु का काम है शिष्य का दरवाज़ा खटखटाते रहना, कभी न कभी तो वो सुनेगा। मेरे समय में, मेरे जीवन में, मैं रोज़ एक साधना विशेष करता हूँ।
40 मिनट में साधना में बैठता हूँ एकांत कमरे में, और उस आंखें में ध्यान लगा के बैठता हूँ, और उस समय में अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने इंटेलिजेंस को रोटेट करता हूँ, बहुत तेज़ रोटेट करता हूँ। और जितने मेरे शिष्य होते हैं, जो मुझसे दीक्षा ले गए हैं, जो मुझसे मिल कर गए हैं, जिन्होंने मुझे छोड़ दिया है, जो मुझे आते नहीं हैं या कहीं अपने मौज मजे में, वो अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग, क्यों, मैंने कहा जब पेन से परे हो गए तो किसी के जाने पे क्यों पेन करना, किसी पे आप पे विश्वास ना करने पे क्यों पेन करना। मैं उन सब शिष्यों को एक नज़र देखता हूँ, शुरू करता हूँ, कभी हिमाचल के पूरे, कभी हरियाणा के पूरे, कभी चंडीगढ़ के, कभी पंजाब के, कभी यहाँ के वहाँ के, कभी मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, सारे शिष्यों पर नज़र मारता हूँ। एक बहुत तेज़ी से रोटेशन मारता हूँ कि कौन कौन शिष्य है, उसका चेहरा अपनी आंखों के सामने लाता हूँ, अपने आज्ञा पटल पर लाता हूँ, उनको देख के निकालता जाता हूँ तेज़ी से। बहुत तेज़ी से रील घूमती है, लाखों लोगों के बीच घुमानी होती है। वो टेक्निक है, वो इंटेलिजेंस है, वो अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस है कि उसमें घुमा देता है आदमी। और आपको ये गिफ्टेड है, आपको इसके लिए, अब मैं ये कह दूं तो कल से मुझसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मुझसे इसका मंत्र मत मांगना, ये कैसे की जाती है ये मुझसे मत मांगना, ये आप कर ही नहीं सकते, इसका कोई मंत्र नहीं मांगना, ये मैं करूँगा। एक डॉक्टर के पास एक बार एक डॉक्टर से मिलने गया, तो एक मरीज उसके पास बैठा हुआ था, तो वो मरीज डॉक्टर से कहता है मेरे यहाँ पे छाले हैं गर्दन में, ये ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ अपने जीवन की। वो मुझसे बोलता मेरे को कुछ गर्दन में खांसी हो गई, चला गया हूँ। तो बोलता है, वो दूसरा मरीज बोलता पागल मेरे गले में छाले हैं। तो डॉक्टर ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, बोला यहाँ छाले, तुझे कैसे मालूम यहाँ छाले हैं, तूने कैसे देखा छाले? बोला मैंने शीशे में देखा। बोला ये काम तेरा है कि तेरे को छाले देखना है कि मेरा काम है? ये मेरा काम है, तेरे गर्दन में छाले हैं या नहीं है या कुछ और है, क्या है, मशीन से देखना, जज करना, जांच करना मेरा काम है, तेरा काम नहीं है। ये मैं देखूंगा तेरे छाले हैं और तेरे छालों को कैसे ठीक करना, ये मेरा काम है। तू क्यों ठीक कर रहा था? अगर आपको एक चीज़ दे दी जाए कि आप रोज़ अपने शरीर को खोल के देख सकते हो, तो आप रोज़ अपने शरीर के अंदर अपनी अतड़ी में झांक के देखोगे, अपने पेट में झांक के देखोगे, अपने घुटने के अंदर झांक के देखोगे कि कैसा, रोज़ उसको नट बोल्ट के सामान खोलोगे, फिर पैक करोगे, फिर बांधोगे। ऐसे भगवान ने आपको शरीर दिया है, तो शरीर को खोलने की अनुमति नहीं दी है कि आप रोज़ खोल के देखो मेरा ब्लड सर्कुलेशन कैसा हो रहा है, मेरा हार्ट कैसा पंपिंग कर रहा है, देखने के लिए। या आपको अलाउड है क्या? आपको बिल्कुल अलाउड नहीं है। आर यू अलाउड? ये इज़ अ चॉइसलेस, आपके पास चॉइस ही नहीं है। आपको भगवान ने एक बार पैक बंद करके बना दिया है, और बने रहो वैसे ही। रोज़ थोड़ी अपना दिमाग खोल के देख लोगे, कि ब्रेन सेल को देखोगे, रोज़ अपने हाथ से खोल के इसको चेक करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और करोगे तो मर जाओगे। वो ऐसे पैक्ड हो आप कि अगर आपने अपना एक्सपेरिमेंट लगाया, अपना दिमाग लगाया, अपनी आंख निकाले, खुद ही देखनी शुरू करी, तो अंधे हो जाओगे, मर ही जाओगे। ये अलाउड है? नॉट एट ऑल अलाउड। तो वैसे ही आप कुछ नहीं कर सकते, आपके बस का होता तो फिर आप सुनते क्यों? जो कुछ करना है, मुझे करना है, मैं ऑन द स्पॉट अभी इसी वक्त इसी क्षण कर दूंगा, वो मुझ पर छोड़ दो। और क्या होगा आपके साथ क्या नहीं होगा, आपको इन द लॉन्ग रन मालूम चल जाएगा। और लॉन्ग रन में ये चीज़ें मालूम चलनी चाहिए। आप अपने बच्चों को सिखाओ, देयर इज़ अ पेन, नोबडी इज़ फ्री फ्रॉम दैट थिंग। आदमी के पास पेन है, दर्द है, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो दर्द को मैं झेला और फिर ठीक हो जाता हूँ, पेन निकल गया। क्यों? क्योंकि मैत्रेय को वो मैत्रेय बड़े क्रूर है, बड़े वो किसी की नहीं सुनते। जब उनके देखिए, आप साधक लोग जो हैं, मैं जो हूँ, वो तीसरे थर्ड, मेरे से ऊपर 2-3 लेवल और हैं बस। ही इज सिटिंग देयर। ये 3 लेवल ऊपर होंगे बस, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं होंगे। 3 ज़्यादा 4, 4th लेवल, 3rd लेवल तक तो हम लोग आ गए हैं। इसके ऊपर 1-2 लेवल बहुत बड़ी बात नहीं है। वो 2 लेवल के 4th लेवल में कृष्णा है। तो इतनी ऊंचाई हाइट पे चढ़ने के लिए, साधक बनने के लिए पेन का अनुसंधान तो करना पड़ेगा, वरना उस लेवल तक नहीं पड़। आप साधक हो, आपके साथ तो ये होगा। धार्मिक लोग हैं, वो अपना पूजा पाठ करते रहते, थोड़ा नाचते गाते रहते, भजन कीर्तन करते रहते, मंदिर वंदिर जाते हैं, उपास करते हैं, त्यौहार मनाते हैं, पूरी हलवा बना लेते हैं, हांडी वांडी फोड़ लेते हैं और नाच गा लेते हैं, मौज मजे कर लेते हैं। वो एक अलग लेवल है, वो तुमसे 50 लेवल नीचे हैं। तो इससे उनसे तुम अपनी बराबरी मत कराओ। 50 लेवल्स नीचे हैं, इसलिए वो पैसा भी कमा लेते हैं, क्योंकि वो उस स्तर पे गिर के कमा सकते, कर सकते हैं। पर आपका जो लेवल है, आपको जिस लेवल पे लाके खड़ा किया, इसके ऊपर 2-3 लेवल और है, 4 लेवल ज़्यादा मैक्सिमम 4 है, 3rd लेवल तक की और बात है। तो वो आदमी अपने जीवन में, गुरुजी मुझसे 2 लेवल 2.5 लेवल ऊपर होंगे। उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो बुद्धा से कोई नीचे थोड़ी है, बुद्धा के बराबर है। 2-2.5 लेवल की तो बात है। तो वो शिष्य, और मैं भी, मेरे शिष्य भी ऐसे ही होंगे, तो वो भी 2-2.5 लेवल मुझसे नीचे होंगे, वो भी उड़ जाएंगे। तो वो लेवल उठता जाता है। स्पिरिचुअलिटी का जो कॉन्शियस, जो अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस का लेवल उठता जाता है, और ये सुपर जीनियस लेवल होता है। इसीलिए होता है। देखिए, अब मैं थोड़ी देर बात करता हूँ आपसे।
देखो कितने, दिखाओ, देखो कितने आप लोग नहीं आए, कैसे पड़े हैं बीज, देखिए आप देखिए ये अमरूद कैसे पड़े हुए हैं, इनको जानवर खा रहे हैं, नीचे पड़े हुए हैं। और आप देख कितनी पकी पकी अमरूद लगे हैं इसमें इस समय, पर आप आ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है ये देखिए आप कितने पके हैं, पके क्या, आप इनको तोड़ ही लेना ज़्यादा बेटर है। लो मुकेश खा लो। देखो मैंने बहुत सारे स्त्रोत पढ़े हैं, श्लोक पढ़े हैं, इधर आ जाओ, ये सब अमरूद फैले हुए हैं, कितने फैले हैं देख रहे हो, दिखाओ कितने फैले हैं। आइए हम निखिल धाम के मिडिल में हैं इस समय, इधर आप लोग कम आते हो, तो मैंने बहुत सारे, आइए कीड़े काट लेंगे। तो मैंने बहुत सारे श्लोक पढ़े हैं, सारी चीज़ें पढ़ी हैं, सारे लोग कहते हैं ये श्लोक कितना अच्छा लिखा है, ये सारी बातें हैं। और ये क्या है, एक्चुअली ये प्रेयर्स हैं, ये प्रार्थनाएं हैं। आप हर प्रार्थना में पढ़ोगे कि वो कह रहा है मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, पापी हूँ, पतित हूँ, पर आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हे शिव जी, हे महाकाल जी, हे देवी जी, मुझे बचा लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। ये सारी प्रेयर्स हैं, ये प्रेयर्स होती हैं। और जो आवरण पूजन होते हैं वो भी प्रेयर्स होती हैं, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रेयर। वो भी एक तरह की प्रार्थनाओं का ही आवरण पूजन है। आरती भी प्रार्थनाओं का ही एक फॉर्म है। हम कहते हैं तन मन धन सब समर्पित, झूठ बोल देते हैं, कौन तन मन धन समर्पित करता है। हम कह देते हैं तुम हो सा, जो भी हम आरती में गाते हैं, जय अम्बे माँ जय, ये सब प्रेयर्स हैं। हम उनको एक तरह से प्रेयर्स के माध्यम से आकर्षित करते हैं। ये आकर्षण क्रिया है, इसमें वशीकरण सम्मोहन भी आता है, मुख्य रूप से आकर्षण आता है कि हमारे कष्टों को दूर कीजिए, हम मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, श्रापित हैं, हमें कुछ नहीं आता। तो ये प्रेयर्स जितनी भी, पूरा संसार का उठा के देख लीजिए, चाहे वो चाहे इस्लाम में हो, चाहे क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे यहूदीज़ में हो, चाहे हिंदूज़ में हो, चाहे अदर लॉट ऑफ फॉर्म्स बुद्धिस्ट में हो, एवरीवेयर यू विल फाइंड। आप इसको आइए इधर, आप ये देखिए यार, बाहर छाई हुई है अमरूद गिरने की, ये फल, ये निशाना एक इशारा कर रहा हूँ आपकी तरफ, ये पके हुए फल। तो ये एक प्रेयर्स हैं। तो इन प्रेयर्स में क्या होता है कि जो प्रेयर्स होती हैं, ये प्रेयर्स मेडिटेशन नहीं है। एक जीवन में एक व्यवस्था है, सृष्टि में एक व्यवस्था है कि अगर आप प्रार्थना करते हो वो आपको प्राप्त होता है। इट इज़ अ प्रोसेस, एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, कभी जल्दी कभी तेज। तो वो प्रोसेस के अंतर्गत पे ये प्रार्थनाएं हैं, और आप सिर्फ प्रार्थना करते हो और कुछ नहीं करते हो। आप पूजन करते हो, अनुष्ठान करते हो, मंत्र जाप करते हो, और नमः बोलते हो। नमः का मतलब नमन, ये प्रार्थना हो गई। इसका लेवल मेडिटेशन से 30-40 लेवल नीचे ही है। इससे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपको पुत्र हो जाएगा, पैसा रुपया आ जाएगा, आपकी जान बच जाएगी, सुरक्षा हो जाएगी, सारी चीज़ हो जाएंगी। पर ये मेडिटेशन नहीं है। इसमें मेडिटेशन, इसकी जो इंटेंसिटी है, जो इसकी जो एनर्जी है, प्रेयर्स की एनर्जी 30 लेवल नीचे है मेडिटेशन से, और उसके ऊपर का लेवल है मेडिटेशन, हाई मेडिटेशन। और फिर तांत्रिक पूजन जो मैं कराता हूँ, जो तंत्र के पूजन होते हैं, उसका लेवल फिर मेडिटेशन से 1-2 लेवल नीचे होता है, या उसमें मिक्सअप कर देता हूँ मैं। या तो गुरु इतना सक्षम हो कि मेडिटेशन को मिक्सअप कर दे, उसमें उसको मिक्स्ड कर दे। और कभी कभी क्या होता है कि किसी दवाई के साथ मिला के देना पड़ता है, डायरेक्ट लेने की उसमें ताकत नहीं होती है। तो उन पूजनों में हम लोग मिक्स कर देते हैं इसको, और तरीके से आपको प्यार से वो मेडिटेशन दे देते हैं। तो मेडिटेशन प्रेयर्स की जो एक समथिंग डिफरेंट है, और पूरा वर्ल्ड सिर्फ प्रेयर करता है, सिर्फ प्रार्थना करता है, मेडिटेट नहीं करता। मेडिटेशन करे तो ऑन द स्पॉट उस समस्या का हल निकल आएगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और यही दोनों में फ़र्क है। जो आप अभी तक कर रहे हो, आप मुझसे कई बार प्रश्न करते हो, तो मैंने आपके इस प्रश्न का उत्तर दे दिया कि जो पूजन पाठ कर रहे हो ठीक है, करो, वो लेवल अच्छा, वो भी ज़रूरी है। उसमें भी कभी कभी हम लोग मेडिटेशन को मिक्सअप कर देते हैं, काफ़ी हद तक मिक्सअप करते हैं, पर प्योर मेडिटेशन इज़ समथिंग डिफरेंट। और मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि ध्यान का मतलब आपको आंख बंद करके बैठोगे तो ही ध्यान लगेगा, बिल्कुल बकवास है। आप खुली आंखों में ध्यान कर सकते हो, आप खुली आंखों से चलते। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं मेडिटेट हूँ, माय माइंड इज़ टोटल इन मेडिटेशन। आपसे सिर्फ मेडिटेशन से ही बात कर रहा हूँ, मेडिटेशन के थ्रू ही कनेक्टिविटी मैंने अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस से बना ली है, और उसके थ्रू ही जो मैं कर रहा हूँ, आई एम द मीडियम। मैंने कहा ना, बहुत सारे लोगों ने कहा कालिदास क्या थे, कालिदास को कोई किसी इंस्टीट्यूट ने कर दिया, या तुलसीदास तो सांप पकड़ के चढ़ रहे थे, कुछ नहीं था उनके पास।
बहुत सारे त्रोटकाचार्य क्या थे, जो शंकराचार्य बने बाद में शक्तिपीठ में था, आदि गुरु शंकराचार्य जी के शिष्य थे। उनके माँ बाप ने तो ये कहकर उनको सौंप दिया था आदि शंकराचार्य जी को कि ये अल्पबुद्धि बालक है, आप इसको रख लीजिए। अल्पबुद्धि बालक घोषित करके त्रोटकाचार्य जी को शंकराचार्य जी को सौंपा गया। और शंकराचार्य जी ने कहा ठीक है मैं ठीक कर लूँगा, आप मुझे दे दीजिए। अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस कर दिया उन्होंने, इंटेलिजेंस की अवेकनिंग कर दी, उनके साथ साथ चलने लगा इंटेलिजेंस, हमेशा अवेकन रहा। वो सो जाए पर वो नहीं सोता। इंटेलिजेंस विल नेवर स्लीप, फ्री फ्रॉम द स्लीप। आपके साथ क्या है, जब कोई समस्या आती है तो आप जगते हो, फिर समस्या चली जाती है, फिर आप सो जाते हो, फिर आप सो जाते हो। और जैसे ही इंटेलिजेंस की अवेकनिंग होती है, फिर ऑरा बनता है, फिर आभा मंडल बनता है, फिर हाथ ऐसे घूमता है, हाथ में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये देखिए हाथ के मूवमेंट्स ऐसे होते हैं कि पूछने वाली बात नहीं। आप तारा में यही मूवमेंट पाते हैं ना, इतना मूवमेंट आपकी, फिर हथेलियों में, इसकी कलाइयों में आपका इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपसे कही हैं, और यही इसी के माध्यम से आप कृष्णा को समझ सकते हो। कृष्ण ने क्या क्या किया, जब भी किया हमेशा अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस कर दिया। महाभारत के युद्ध में युद्ध नहीं था, उन्होंने कहा धर्म की जीतोगी, सिर्फ युद्ध क्षेत्र में इंटेलिजेंस की अवेकनिंग कर दी, सुप्रीम इंटेलिजेंस की अवेकनिंग करी। और बड़े गुरुजी ने तो ये कहा है कि मेरे जैसा शरीर आने वाले 5,000 सालों में नहीं आ पाएगा। सदगुरु स्वामी निखिलेश्वर महाराज जी ने यह बात कही, आने वाला यह शरीर आने वाले 5,000 वर्षों में ये शरीर नहीं आ पा जाएगा, जिसके थ्रू इतनी सुप्रीम इंटेलिजेंस का फ्लो हुआ है। कोई ऐसे ही पूजा नहीं जाता, कोई ऐसे ही किसी की मूर्ति नहीं लग जाती, कोई ऐसे किसी ऐसे के करोड़ों शिष्य नहीं हो जाते, नहीं होते। अगर ऐसा होने लगे तो बहुत सारे लोग मैंने उनके समकालीन देखे जो उनसे चिढ़ते थे या वो उनके जैसा बनना चाहते थे, बिकमिंग निखिलेश्वरानंद। मैंने बहुत लोगों को देखा, बहुत सारे लोग उनके ज़माने में उनसे बड़ी ईर्ष्या करते थे, द्वेष करते थे, सारी बातें करते थे, उससे कुछ नहीं होता, ऐसे ही थोड़ी कोई बन जाता है। तो उन्होंने कहा है कि दिस बॉडी के थ्रू इतना सुप्रीम इंटेलिजेंस निकल चुका है, इतना मूवमेंट कर चुका है कि पूछने वाली बात नहीं। और जब वो मूवमेंट इतना फ्लो कर गया तो आज वो इतने चैतन्य हैं, इतने जागृत हैं, और वो इंटेलिजेंस की पूरी सृष्टि में घूम रहा है। स्ट्रीम घूमती रहती है, सब काम अपने आप होते रहते हैं, सारी चीज़ें होती रहती हैं उसके माध्यम से। और जब आप उसको समझ लोगे फिर आपको कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी क्वेस्ट, मैंने शिष्यों में 2 चीज़ पाई। एक तो शिष्यों की क्वेस्ट का मतलब है उनकी खोज, इसमें फुल स्टॉप लगना चाहिए, नेति नेति कहना चाहिए, जैसा हमारा लगा हुआ है, नेति नेति। बस हो गया, बहुत हो गया, बहुत किताबें पढ़ ली, बहुत इंटरनेट पे ये सब्जेक्ट ढूंढ लिया, बहुत ये कोई नई बात नहीं है, बहुत ये इसकी सर्च कर ली, बहुत ये तोता रटन कर लिया, ये ज्ञानगंज तो महागंज तो सिद्धगंज तो परागंज तो ये गंज तो वो गंज, एक योगी की आत्मकथा तो एक भोगी की आत्मकथा तो महायोगी कथा, ये सब बेकार की बातें। जिस दिन उसके अंदर बंद हो जाए, उसकी क्वेस्ट बंद हो जाए, उसका खोज बंद हो जाए, समझ लीजिए उसके अंदर सुपर इंटेलिजेंस जागृत हो गया है। ये देखो कितने फल गिर रहे हैं यहाँ पे, पूरा पेड़ अमरूदों से लदा हुआ है, और इस सीज़न के अमरूद गिर गए और गिरते रहते हैं। आपको बहुत खूबसूरत चीज़ दिखाऊंगा कभी अच्छी। तो वो शिष्य की क्वेस्ट और शिष्य की खोज बंद होनी चाहिए। मेरे से अलावा कैमरे का मुंह दूसरी तरफ करो। तो शिष्य की खोज बंद होनी चाहिए। एक समय उसको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा कि बहुत हो गया यार, बहुत कर लिया, कितनी किताबें पढ़ेंगे, कितना इसको ढूंढेंगे, तब जाके सेल्फ इंटेलिजेंस की अवेकनिंग होगी। उससे पहले आप किताबों के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से करते रहो, और एक दिन आपकी बॉडी इतनी थक जाएगी कि आप अगर किताब पढ़ेंगे तो आपको चक्कर आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपने सारी बॉडी को थका दिया है। तो उसके माध्यम से क्वेस्ट बंद होना चाहिए। और दूसरी चीज़, शिष्यों में दूसरी साधक में कंपैरिजन खत्म होना चाहिए। उसको किसी से भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। हम बोलते हैं, मैं जो बोलता हूँ आप इसमें से ग्रहण कीजिए, जो ले सकते हैं आप वो लीजिए। किसी के पास क्या है क्या नहीं है, किसी के थ्रू बिकम बनने की कोशिश, और फ्री फ्रॉम कंपैरिजन, यही सब भय हैं। यही आपकी लाइफ को लीलीपुट बना रहे हैं। ये देखो अमरूद कितने गिरे, फेंक दिए हम लोगों ने, कोई खाने वाला नहीं है यहाँ। और इस अमरूद की खासियत क्या आपको बताऊं मैं? ये अंदर से लाल होता है शायद, ये देखो, ये अंदर से पूरा लाल है, कितना ब्यूटीफुल है, देख रहे हैं? ले खा ले, खा यार, ये लाल, ये रेड है अंदर से पूरा। और खा, मैं तो नहीं खाता, तू खा, फल खाने के लिए तुम लोग बने हो, खाओ। तो
किसी से उसका कंपैरिजन नहीं करना चाहिए उसको कि हमें क्या कंपैरिजन करना है, हमें क्या करना है कि तू फेंक रहा है, खा रहा है। हाँ, बात बताएगा, चल ठीक है। ये कंपैरिजन शिष्य को खा जाता है, साधक को खा जाता है और उसकी सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है। उसको वहाँ नहीं पहुँचने देता जहाँ पे वो पहुँचना चाहे, उसको वहाँ पे पहुँचना चाहिए। देख रहे हो आप, ये देखो, बेकादी तुम्हारी माता जी आएगी ना, तुम लोग खूब डांटेगी। ये नींबू पड़े, देखो आप लोगों के नहाने से ये एक साइड इफेक्ट भी है। देखो कैसे नींबू पड़े हुए पेड़ों में, देख रहे हो आप। ये नींबू नहीं तोड़ते, अमरूद नहीं तोड़ते, इनका तो खा खा के मन भर गया है। शिष्य नहीं आ रहे हैं तो पड़ा है, ज़मीन खा रही है। चलो ठीक। अब आप ये देखो, ये खूबसूरत चीज़ देखो, देख रहे हो आप कितने नीचे नीचे लटके हुए हैं। ये रुद्राक्ष के फूल है, बताइए कितने भर भर के रुद्राक्ष आएंगे इसमें। इधर आओ, इधर से दिखाओ, ये देखो, पास ले जाओ, बिल्कुल कैमरा ऐसे दिखाओ। ये भर भर के रुद्राक्ष आएंगे इसमें इस बार। ये देखो आप, ऐसे दिखाओ, ये देख रहे हो नीचे नीचे रुद्राक्ष लटके हुए हैं पूरे। ये पूरा पेड़ भाई, ये देखो कितने ब्यूटीफुल फूल हैं। ये बड़ा इंटेलिजेंट पेड़ है, इसमें इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है और इसका इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ और इसके पास होने के बाद ये फूल नहीं देता। पर इस बार शिष्य नहीं आए, कोई नहीं आया है तो पूरा पेड़ लदा हुआ है। पता नहीं कितने हज़ारों रुद्राक्ष इसमें फलेंगे। कुछ चीज़ों पे मैंने आपसे बात की है, कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, कुछ चीज़ें मुझे आपको और बतानी है जो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। अब हम लोग 64 योगिनी मंदिर के पास बैठे हैं। एक चीज़ है, योग, भोग और संभोग, तीन ही चीज़ें बस, चौथा कुछ भी नहीं है। योग का मतलब, योग में दुयोग भी हो सकता है, दुर्योग भी होता है, सुयोग भी हो सकता है, कुयोग भी हो सकता है, बहुत सारे योग बन सकते हैं, वो एक अलग विषय है। पर मुख्य रूप से उसे आप योग कहोगे। और दूसरा है भोग। भोग आपका हो सकता है वियोग हो सकता है और संभोग हो सकता है। तो योग, भोग और योग, भोग, वियोग और संयोग, इन तीन चीज़ों पर ही सारी चीज़ें चलती हैं। और यही 64 योगिनी का रहस्य है, यही इसका इंटेलिजेंस है। इसलिए इसका मंदिर कहीं बन नहीं पाया। बनता भी है तो खंडित हो जाता है, या वो राजा पागल वागल हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, वो झेल नहीं पाता उस चीज़ को। तो अगर आपका किसी अच्छे व्यक्ति के साथ योग बन गया, आपको कोई अच्छा लाइफ, आपका अच्छा बिजनेस पार्टनर मिल गया, तो आप करोड़पति हो जाएंगे। आपका योग बन गया, आपका कहीं भी अच्छा योग बन जाए, आपने कोई ज़मीन ली, उसकी कीमत एकदम से बढ़ गई, आप पैसे वाले हो जाएंगे, क्योंकि योग बन गया। भोग, आपका और ज़मीन का दोनों का उद्धार हो गया, आपका और आपके मित्र का दोनों का एक साथ उद्धार हो गया, दोनों पैसे वाले हो गए, कोई बिजनेस को किया। वियोग, वियोग निश्चित है, कभी न कभी तो जहाँ योग हुआ है वहाँ वियोग तो होगा ही होगा, उसको जाना ही पड़ेगा, एक दिन तो डिपार्ट होना ही पड़ेगा। और संभोग का मतलब है समभोग, मतलब साथ साथ भोग करना, एक साथ भोग करना, तो वो संभोग भी चलता है साथ में। देखो मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये पानी की बूंदें आने लगी। हाँ, ये बड़ा चैतन्य स्थान है, पानी तेज़ हो जाएगा यहाँ पे। तो योग, भोग और संभोग, इधर दिखाओ पानी गिर रहा है, पानी शुरू हो गया। तो योग, भोग और संभोग, योग, भोग, वियोग और संभोग, इसको आपको समझना ही, आपको आपकी अवेकनिंग में ये चीज़ बहुत काम करेगी। 64 योगिनी, 64 योगिनी को मैंने किसी शिविर में इसका पूजन नहीं करा, इसलिए पूजन नहीं करा है क्योंकि ये बड़ी विलक्षण चीज़ है और ये अवेकनिंग की चीज़ें इतनी आसानी से मिलती नहीं, प्राप्त नहीं होती है। तो ओम ह्रीम चतुष्षष्टि योगिनीभ्यो नमः, ये मंत्र है। अब ये निखिल धाम है, अब यहाँ पे इस भूमि का निखिल से योग हो गया, सुयोग हो गया, दुर्लभ योग हो गया और भोग भी हो गया। दोनों निखिल धाम और गुरुजी दोनों साथ साथ बैठे हैं और संभोग भी है, दोनों एक साथ बैठकर सब चीज़ें चल रही हैं। आप शिष्यों का भी है, तो ये भूमि योगिनीमय भूमि हो गई। और वियोग बुरा नहीं है। अब आप यहाँ पर आओगे तो आपका वियोग, अब जब इंटेलिजेंस जागृत होगा, द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस की पहली पहचान क्या है? पहली पहचान ये है कि सबसे पहले वो नेगेटिविटी को छांटना शुरू कर देता है। खट 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 खट। आप अगर शराब पीते हैं, आपकी आदत छूट जाएगी। आप नॉनवेज खाते हैं, आपकी आदत छूट जाएगी। आप खूब नमकीन खाते हैं, आपकी आदत छूट जाएगी। आपकी जो भी और भी बेकार की आदतें हैं वो सब छूटती जाएंगी। आप बहुत ज़्यादा पार्टी में जाते हैं, डिस्को विस्को करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ये सब। अगर आप पॉलिटिक्स में, तो आपको ये जाने ही नहीं देगी। ये इसमें देखो पानी कितना तेज हो गया, आवाज़ सुनाओ। चौसठ योगिनी मंदिर पे पानी तेज हो गया, तो इसको भी मैंने अंदर खड़ा कर लिया है। आप देखिए, बाहर दिखाओ पानी कितना तेज गिर रहा है।
अभी मैंने इतनी देर शूटिंग की, कहीं पानी गिरने की आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, पर इसमें अभी आपके माइक में भी आ रही होगी। तेज़ पानी गिरा है यहाँ पे, देखिए बहुत तेज़ पानी हो गया। जो कितना सुंदर पीपल का ट्री है। ये पीपल का वृक्ष मेरे और माता जी ने एक साथ लगाया था जब निखिल धाम लिया था। आज कितना बड़ा हो गया आप देखो, सी द हाइट। जब पहली बार हम लोग निखिल धाम में घुसे थे और वहाँ पे वो जो कमरा देख रहे हैं, वो कमरा जो छोटा सा देख रहे हैं, उसमें गुरु जी स्थापित थे जब मूर्ति आई थी, और मैंने उनको वहाँ स्थापित किया था। और ये पेड़ मैंने और माता जी ने साथ साथ लगाया था। आज इसमें कितने आ गई हैं, कितने तने निकल गए हैं, कितना बड़ा हो गया है ये पेड़। और वो वहाँ पे गुरु जी करीब 2 साल स्थापित रहे। वहीं पे मैंने उनकी प्राण प्रतिष्ठा की उसी में, और वो आज भी वहाँ पे करके रखी है। अवेकन किया, यहीं पे इंटेलिजेंस को अवेकन किया, और हम फिर 64 योगी मंदिर में आ गए हैं। और यही मैं आपको बता रहा था, किसी लैंड में बैठे, किसी भूमि में बैठे। भूमि वास्तु पूजन क्या है? अब बहुत सारे लोग वास्तु पूजन करने लगते हैं। 99% मंदिरों में क्या दिक्कत होती है? मंदिरों में दिक्कत होती है कि उसकी, हमारे आप ऊपर देख रहे हैं भोजपुर का मंदिर है, उसकी कहानी है कि जब वो भोजपुर मंदिर स्थापित हो रहा तो 3 ब्राह्मण पूजा कर रहे थे, और 7 चक्र 1 2 3 4 5 6 7 चक्र जागृत करने थे उस मंदिर के। पर वो 7 चक्रा में 3 चक्र को ही जागृत कर पाए, 3 या 4 चक्र जागृत हो पाए, एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तो उसका जो अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस था उसका रुक गया वहीं पे, उसका वो क्रिया नहीं कर पाए उसकी, और वो वहीं पर रुक गया। इसलिए वो एक टूरिस्ट स्थान में बदल गया है। इतना बड़ा शिवलिंग है, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है, सीढ़ियाँ लगी उस पर चढ़ने के लिए, सारी बातें, इतना विराट बनाया गया है, पर 4 चक्र जागृत होने में मर गया। और फिर वो अभी पुरातत्व विभाग के पास है, वहाँ कोई पूजा पाठ तो ऐसी नाम काम की फूल वूल चढ़ा के ओम नमः शिवाय बोल देते हैं, न कुछ होता है न कुछ होता है। और वहाँ पे अपना क्या कहते हैं, बस वो अपना झंडा उंडा फहरा देते हैं, आरती वारती गा लेते हैं। इस तरह से वो मंदिर सुसुप्त रह गया, वो पूर्ण विकसित नहीं हो पाया। उसका पूरा टोटल इंटेलिजेंस उसको जो मिलना चाहिए था, उसका माइंड जो था, द माइंड ऑफ टेम्पल हैज़ नॉट फुली एक्टिवेटेड। तो जो टेम्पल का भी माइंड होता है, भूमि का भी माइंड होता है, वो फुली एक्टिवेटेड नहीं हो पाए। इसलिए अब वो वहाँ बस लड़का लड़की पिकनिक मनाते हैं, लोग घूमने जाते हैं, फ़ोटो लेते हैं, ये सब करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, पर जो चीज़ चाहिए वहाँ कुछ नहीं होता। तो 3-3.5 चक्र के बाद ही वो ब्राह्मण मर गया, और बाकी लोगों को फिर कुंडली जाए, उसको अवेकन करने की स्थिति नहीं। बड़े गुरु जी ने मुझसे कहा था कि एक शिवलिंग है ऐसा, जिसको अगर पूरा जागृत कर दिया जाए तो इस देश की ये पूरा देश परिवर्तित हो जाएगा। किस्मत से हम लोग यहाँ पे पास में आके बैठ के, कई बार मैं सोचता हूँ जाके करूँ, कुछ कर दूँ इसको, पर मैं करता नहीं, क्योंकि सब वो लोग ही ऐसे हैं, वहाँ के विचित्र टाइप के हैं। जहाँ पे अवेकनिंग नहीं होती वहाँ पे ऐसे ही पंडे पुजारी, ऐसे ही सामान वामान बेचने वाले, इस तरह के लोग बैठ जाते हैं, सारी भीड़ भाड़ इकट्ठी करके। मेरी इच्छा नहीं करती वहाँ जाने की। जब वो समझते ही नहीं है तो वहाँ जाने का क्या मतलब है? तो उस चीज़ को जब वो समझें, उस चीज़ को जाने, तो सारी चीज़ें होंगी। कृष्णामूर्ति जी के हाथ में हीलिंग पावर होता है। आई गॉट हीलिंग पावर, कहते मेरे हाथों में हीलिंग पावर है बचपन से, तो क्लिक कर जाती चीज़ें। तो उनसे किसी ने पूछा कि ये कैसे क्लिक है, तो उन्होंने कहा वो तो सुपर इंटेलिजेंस था उनके पास। तो उन्होंने कहा कि द एनर्जी पासेस, एनर्जी के पासेस। वो लेडी आई जिसके दोनों पाँव, एक पाँव कटने वाला था, डॉक्टर के पास ने हस्बैंड लेकर आया, भाई आप ही कुछ बचा सके। तो उन्होंने कहा ठीक है लेडी को ले आओ। एक बार उस लेडी के और उनकी आंखें टकराई, वो उठ के खड़ी हो गई, चलने लगी। तो उन्होंने पूछा ये आपने कैसे किया? बोले ये क्लिक कर गया, बस वो क्लिक कर जाना चाहिए। वो इंटेलिजेंस की जो ये तार होते हैं ना, तार क्लिक कर जाने चाहिए, और वो उठ के खड़ी हो गई, सारी चीज़ हो गई। मैं आपसे बोल रहा हूँ, इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं, इतनी पढ़ाई लिखाई किए हुए डॉक्टर्स हैं, इतने अच्छे इंजीनियर्स हैं, इतने अच्छे साइंटिस्ट हैं इस देश में, इतने IIT किए हुए लोग हैं, इतने प्रज्ञा मानव, पर दिक्कत क्या है? वो फेल है। आप देखिए इस कोई हमारे कोई वैज्ञानिक खोज हो पाती है, हमारे डॉक्टर्स कोई बहुत अच्छा मिरेकल कर पाते हैं, तो 10-20-50 रुपये, 5,000, 10,000 रुपये, 20,000 में उलझे लेते हैं। हमारे इंजीनियर्स भी ऐसे ही हैं। पॉलिटिशियंस की तो बात ही नहीं डाली, वो जितना जीत के जाते हैं। पर द थिंग इज दैट, द प्रॉब्लम इज दैट कि वो ना तो जिसकी इंटेलिजेंस अवेकन होता है उस व्यक्ति के पास जाते हैं, उससे वो व्यक्ति के पास आ ही नहीं पाते। और इसका भी उनका भी दोष नहीं है। आपको मैं बता दूं, आप मुझे फ़ोन करने की कोशिश कीजिए, चलिए मेरे मन में आ गया मुझे इससे बात नहीं करनी है, मैं अपने, मेरा फ़ोन सिंपल फ़ोन है, मैं उसको स्विच ऑफ भी नहीं करूँगा, उसको बंद भी नहीं करूँगा, आपके नंबर को ब्लॉक भी नहीं करोगे, आप फ़ोन लगा लगा के मर जाइए, मेरा फ़ोन लगेगा ही नहीं। आउट ऑफ कवरेज एरिया, ये वो कूका टूटा करता रहेगा, आप कभी नहीं लगा पाओगे आप फ़ोन, क्योंकि मैं आपसे बात नहीं करना चाह रहा। आप मुझसे बात ही नहीं कर पाओगे। आप कोशिश कीजिए बहुत निखिल धाम आने की, कीजिए, आप टिकट ले लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, सारा काम कर लीजिए, रिजर्वेशन करा लीजिए, प्लानिंग कर लीजिए, मैनेजमेंट कर लीजिए, व्यवस्थाएं कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। जब तक मैं नहीं चाहूँगा आप नहीं आ पाएंगे, पक्का।
मान के चलो, नहीं तो यहां तो भीड़ लग गई होती है अभी तक पूरे विश्व की। जब तक मैं नहीं चाहूंगा कि आप आए, आप नहीं आ पाएंगे। मैं नहीं चाहूंगा, आपकी दीक्षा नहीं हो पाएगी। चाहे आपको कितना भी प्रचार प्रसार हो जाए, चाहे आपके पास कितना भी कुछ कह दिया जाए, चाहे आपको कितना भी कुछ कह दिया जाए, मैं नहीं चाहूंगा, नहीं होगा। नो, इट इज द वीटो पावर। ये वीटो पावर है, और ये वीटो पावर गुरु के पास होता है। जिसकी कुंडलिनी शक्ति है, जिसका इंटेलिजेंस अवेकन होता है, ही हैज गॉट द वीटो पावर। इस संसार में क्या चलता है? वीटो पावर ही चलता है। अमेरिका के पास वीटो पावर है। वो कहते नहीं, ऐसा नहीं होगा, पूरा वर्ल्ड के एक तरफ, वो कहता वीटो पावर लगा दिया, रशिया वीटो पावर लगा दे तो वो चीज़ हो सकती? कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दे हैव गॉट द वीटो पावर। वो किसी भी, कितने भी लोग उसको कहते हैं, वो उसको कभी भी कैंसिल, रद्द कर सकते हैं, उस चीज़ को वीटो पावर लगा सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में सारा गेम वीटो पावर का है। हाँ, वीटो पावर है। अब मौत किसी की लिखी है तो लिखी है ना, लिखे रहने दो ना। हम तो कहते हैं कोई ग्रह नक्षत्र कुंडली। और मैं आपको बता दूं, कुछ टाइम ऐसे क्रिटिकल होते हैं, जैसे ये वर्तमान का टाइम चल रहा है, इसमें आपकी अगर थोड़ा सा भी इंटेलिजेंस अवेकन है तो इस समय ज्योतिष काम नहीं कर रहा। लोग इस चीज़ को नहीं, ज्योतिष के माध्यम से, ना 10 दिन पहले, ना 6 महीने, 15-20 दिन पहले, ये ज्योतिष की बाउंड्री से बाहर। ज्योतिष इज अ वेरी वंडरफुल साइंस, पर ये जो अच्छा इंटेलिजेंस है ज्योतिष भी, पर ये जो वर्तमान की कंडीशंस हैं, ये ज्योतिष से बाहर की हैं। यहाँ पे ज्योतिष काम नहीं कर रहा है। अगर ज्योतिष काम कर रहा था, इस महामारी को प्रिडिक्ट कर लिया जाता। प्रिडिक्शंस नहीं हो पाए इसके बारे में पहले तो कुछ तैयारी कर ली जाती, कुछ नहीं हो पाया। ज्योतिष या अदर चीज़ें भी, इसको और डिफरेंट थिंग्स हैं, साइंस में चले जाइए, आर्ट्स में चले जाइए, हिस्ट्री में चले जाइए, किसी की के भी थ्रू ये प्रिडिक्शन नहीं हो पाया कि दिस थिंग इज गोइंग टू हैपन। ये इतनी क्यों? क्योंकि ये इटसेल्फ अपने आप में इतनी, इस बीमारी की जो इंटेलिजेंस है वो अवेकन है अप टू सम एक्सटेंट, और आप मनुष्यों से भी ज़्यादा अवेकन है। बहुत सारी बातें जिस पर मैं अभी कहना नहीं चाह रहा, पर इसको 1.5 महीने के अंदर हम लोग न्यूट्रलाइज कर देंगे। 1.5 महीने के अंदर हम लोग न्यूट्रलाइज करके आपको फिर निखिल धाम बुलाना शुरू कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली शिवरात्रि, मोस्ट प्रोबेबली आप समझ लीजिए फुल फ्लेज्ड हम खोल देंगे इसको, क्या कहते हैं, दीपावली पे, दीपावली के समय इसको फुल तरीके से खोल दिया जाएगा। तो इसकी जो इंटेलिजेंस को समझा, अगर किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना है तो उसके इंटेलिजेंस को समझना पड़ेगा कि उसका इंटेलिजेंस क्या है, कितने हद तक, किस लेवल तक अवेकन है। तो ये प्रिडिक्ट ज्योतिष से भी प्रिडिक्ट नहीं हो पाई, ये किसी चीज़ से प्रिडिक्ट नहीं हो पाई। इसलिए इसमें इतनी सफरिंग्स हुई और इतनी सारी चीज़ें हुई। हमारे मार्वलस चीज़ें हैं, सारी बातें हैं, पर अगर टू बी अ वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी, जब उनके हाथ में हीलिंग पावर होती थी तो वो ठीक कर देते थे, या वो वैसे ही चलते फिरते ठीक कर देते थे। एक कम्युनिस्ट लेडी उनके पास है, वो भगवान किसी में बिलीव नहीं करते कम्युनिस्ट, वो तो नई प्रकार की कुछ उनकी विचित्र लीला है। वो बड़े मायाधारी, मायावी लोग हैं, उनकी बात ही नहीं कर रहे, ऐसे बहुत मायावी हैं इस संसार में। तो उनने कहा मेरी कुछ कुंडली जागृत हो गई, कुछ ऐसा अंदर हो रहा है, इसलिए मेरे कान में बहुत दर्द है, मेरे कान सुने थे। तो मतलब मास्टर्स ने कहा कुछ नहीं है, आपके कान में एक प्रॉब्लम है, मैं ठीक कर सकता हूँ अगर आप चाहो। तो उन्होंने कुर्सी पर बिठाया, पीछे हाथ रखा, ऐसे जो घुमाया, इतना बड़ा मांस का लोथड़ा तोड़ के फेंक दिया। बोला आपको 2 सीटिंग्स और देनी पड़ेंगी। 2 सीटिंग्स और दी, उसका कान पूरा, कान से सुनाई लगा, पूरा क्लीन कर दिया, पूरा साफ सूफ करके साफ कर दिया, ठीक हो गई। बाद में वो कम्युनिस्ट दुनिया भर की फालतू की चीज़ें छोड़ के वो ट्रू स्पिरिचुअल लेडी बनी, और ट्रू स्पिरिचुअल लेडी बनने के साथ उसने बहुत क्या दिक्कत है। मेरे शिष्य हीरे मोती हैं, शिष्याओं की बात नहीं कर रहा, शिष्य हीरे मोती हैं। मैं आपको कह नहीं सकता, इतने अच्छे वंडरफुल शिष्य, पर दिक्कत क्या, अहम वो जो पुरुष शिष्यों की फ्लॉप होने की संख्या इतनी ज्यादा होती है साधकों की, क्योंकि उनका अहम अंतर्गत आ जाता है, आड़ जाता है। वो मुझे साष्टांग पांव करके नहीं छू सकते। बहुत सारे लोग तो बस इसीलिए नहीं आते, उनका अहम आता है मैं बड़े गुरु जी को जानता हूं, बड़े गुरु से दीक्षित हूं, इनसे कैसे, इनके पास कैसे जाऊं। वो इतना अहम आ गया। कोई कहेगा फला संस्था से, फला धर्म से, फला संप्रदाय से जुड़ा हूं, तो वो अहम बन जाता है। कोई कहेगा मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे हूं, इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हूं, कैसे इनके चरण स्पर्श कर लूं। ऐसे करेगा दूर से, ऐसे एक हाथ से मेरे छुएगा, ऐसे करेगा, मतलब मन मार के पांव छुएगा, उसको कुछ प्राप्त नहीं होता। जो शिष्यों को और साधकों को पिछले 25 साल में मार गई, ये चीज मार खिलाई, उनका ईगो। मुझसे उम्र में छोटा है, मैं उनके पांव कैसे छूं? दिस सिली क्वेश्चंस अराइजेस। मैं डॉक्टर हूं, उनके पांव कैसे छू सकता हूं? मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं इतना बड़ा पैसे वाला हूं, मैं ये हूं, मैं खुद सो कॉल्ड ज्ञानी हूं, तो उनके पांव कैसे छूं? कहीं के नहीं रहे। अगर वो साष्टांग दंडवत कर लिए होते तो कहां से कहां पहुंच गए होते। उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करना ही नहीं आया। और इसमें अंत में बस इतना ही कहता हूं, जिसको पूर्ण समर्पण के साथ साष्टांग दंडवत प्रणाम करना आ गया, पूर्ण हृदय से, 7 चक्रों से आ गया हो, उसको तो इंटेलिजेंस, उसकी अवेकनिंग हो ही जाएगी। शिष्याओं में हृदय पक्ष जागृत होता है तो वो कर लेती है, उनको काफी कुछ दर्शन होते, सारी चीजों की होती है। पर शिष्यों में उनका अहंकार उनको मार खिला देता, उनका
उनका मैं और उनका अहम। मैं तो एक नज़र में देख लेता हूँ, अच्छा आदमी है, इसको मैं कहाँ से कहाँ साधक बना के पहुँचा देता, पर क्या करूँ। पुरुष है, अहंकार से भरा हुआ है, अहम से भरा हुआ है। वो क्या वो स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है, वो झुकने को ही तैयार नहीं है, वो भागने को तैयार है, वो थोड़े बोड़े में ही कमज़ोर है। वो अपने आप को पैकअप करके पूरे कचरे को एक कोने में फेंक कर क्लिनजिंग करके पाँव में झुकने को, साष्टांग दंडवत प्रणाम, मुझे किसी के साष्टांग दंडवत प्रणाम की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड। उसकी उसमें भलाई इसमें है जो मैंने आपसे कह दिया। यही सिद्धाश्रम गमन का रास्ता, यही पार्ट 2 है सिद्धाश्रम गमन का। जो साष्टांग दंडवत प्रणाम कर गया उसके लिए सिद्धाश्रम के दरवाजे खुल गए, जो नहीं कर गया ठीक है। आप लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेरा बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। जो कुछ बोला है कृष्णा पे ही बोला है, इसके अलग कृष्णा नहीं है। जो कुछ कहा है वो कृष्णा है, जो कुछ है। और द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस हो जाएगी तो प्रतिकूल स्थिति भी अनुकूल बन जाएगी, और जो होगा अच्छा ही होगा, बुरा कुछ नहीं होगा। उस दिन से बुरा होना, उस दिन से बुरी आदतों का जाना, उस दिन से बुरे लोगों का आपके पास आना बंद हो जाएगा। वो आपके पास उस दिन से आपको डंडा लेके मारने वाले आपके पास नहीं आ पाएंगे। पर आपने दीक्षा ली है, आप पुरुष हैं, पर आपको पूर्ण समर्पण सीखना आएगा। वो आपको सीखना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं, 2000 साल बाद, 5000 साल बाद, या फिर अनंत समय और काल में। आप जिस दिन सीखेंगे, शिष्य हैं, पुरुष हैं, जल्दी प्राप्त कर लेंगे। आप लोगों को मेरा बहुत आशीर्वाद है।